बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू ख़वातीन व हज़रात। और इसी दुआ के साथ अपने दिन का आगाज़ आपने कर दिया होगा, लेकिन चूँकि हमारी प्रोग्राम का आगाज़ है तो इसलिए हम इस दुआ के साथ कि आप अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे। और ईद की छुट्टियाँ जो हैं हमारे यहाँ, ये बड़ा बचपन से एक इसको समझने की शुगल है आम सादा ज़बान में, कि मुझे याद है जब हम छोटे होते थे तो छोटी ईद को हम कहते थे कि भाई पूरा पूरा हफ्ता है। अच्छा 3 दिन तो हो गए, जब चौथा पांचवा दिन होता था तो यकीन नहीं आता था कि ईद ख़त्म होगी। नहीं नहीं, अभी ईद चल रही है। तो वही तैयारियां अपने अरूज पे, और अगर वीकेंड साथ मिल जाए तो आप सोचें कि वो फिर पूरा हफ्ता ही ईद की नज़र हो जाता है। लेकिन मैं ये समझती हूँ ख़वातीन हज़रात कि अल्लाह का करोड़ दफ़ा शुक्र है, मेरे रब की नेमतों रहमतों का जितना शुक्र अदा करें कम है, कि ये कोविड के बाद आप समझ लें पोस्ट कोविड ईद जो बड़े अच्छे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह खुशाइन तरीके से और दिल खोल के मनाई गई। और बड़ा अच्छा लगा कि तफरीही मकामात पे, रेस्टोरेंट्स पे, होटल्स पे पूरे SOPs को भी फॉलो किया गया। एक मुझे लगता है कि बिल्कुल कोविड के बाद ज़िंदगी गुजारने का जो ढंग है और जो तर्ज़ है, लाइफस्टाइल चेंज कर दी है। हम ज़्यादा प्रिकॉशंस की तरफ चले गए हैं, तो विच इज़ अ गुड थिंग। मैं समझती हूँ, क्योंकि हमेशा अंग्रेज़ी में हमने सुना है कि जी प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। तो क्या ही बात हो कि पहले से एहतियाती तदाबीर हम का उसका ख़ास ख्याल रखें, ताकि अल्लाह ना करे कि किसी प्रॉब्लम या परेशानी में जो मुब्तला होना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बड़े अच्छे तरीके से ईद गुजरी। तो आपको भी गुज़श्ता ईद मुबारक, ये बहुत ज़रूरी है कहना। और वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग में हम आपको वेलकम कहते हैं। मैं इसलिए, मेरी अब सारी फैमिली मेम्बर्स मौजूद हैं। लेफ़्ट जानिब जो मेरी फैमिली मेम्बर मौजूद हैं, हमने इनको ईद पे भी मिस किया, लेकिन वो कहते हैं दिल को दिल से राह होती है। तो सादिया अरशद हमारे साथ मौजूद हैं, वीकेंड एट होम की फैमिली मेम्बर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? बैठी हैं ना, बैठी बिल्कुल हैं। ठीक, बिल्कुल कैसी ठीक, हैं आप? बिल्कुल ठीक। ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत। ये मेरा फ्रेंड है ना, ये मेरी फ्रेंड है। और कितने मजे की बात है कि काले काले कपड़े हम दोनों ने। ये क्या, मुझे आज सबने कहा कि आप क्या एक दूसरे को व्हाट्सएप, इन्होंने कहा तुमने मेरे घर में कैमरा लगाया हुआ है। मैंने कहा अगर मैंने कैमरा लगाया हुआ तो यही देखना है, मैं फिर और कुछ बातें ना सुनूं। लेकिन ये कि ये मेरे ख्याल में इसको दिल से दिल कहते हैं ना, मिलते हैं। हाँ। और मेरे आते ही पूछ, मैंने कहा यार क्या बात है, मुझे समझ नहीं आती, मतलब कोइंसिडेंस। और मैंने बिल्कुल कहा, मैंने कहा मेरे घर में कैमरा तो नहीं लगाया हुआ है, ये कैसे पता चल जाता। मैं वाकई हमेशा सुबह उठते ही डिसाइड करती कि अच्छा यार ये मुझे पहनना है। हाँ। और मैंने एंटर होते का मैंने कहा सिर्फ मुझे लगता है ये आपका वाइट है, ब्लैक और वाइट, और मेरा ब्लैक और गोल्ड है। हाँ। सिर्फ इतना सा फर्क। बस ये मेरे ख्याल में ये पॉजिटिव वाइब्स ट्रैवल करती हैं। और अब आप मुझे कही थी कि मुझे अब बहुत ज्यादा ऑरा पे और पॉजिटिव वाइब। पहले माजिब इनको वेलकम कर दें जरा। हाँ, करें करें, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। बहुत प्यारी। अस्सलाम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। गुज़श्ता ईद मुबारक। खैर मुबारक, और आपको भी मुबारक, और सादिया को भी बहुत ईद मुबारक। बहुत बहुत आपको भी ईद खिल खिलाती हुई फ्रेश माशाल्लाह लग रही हैं। आज क्या हमारी खातिर करने वाली हैं, बताएं पहले। आज बहुत स्पेशल बन रहा है, मुगलई मोती पुलाव बनाएंगे हम। हाँ। और इसके अलावा क्विक पाइनएप्पल डिजर्ट है। ठीक है। और फालसा सीजन में आ गया है, तो आज फालसे का जो है जूस बनाएंगे। बेस्ट हो गया है। प्लीज फालसे का जूस आपने मुझे सबसे पहले देना है जी। और फालसे का जूस जो है ना सादिया, मेरी एक आंटी है, वो बना के उसका क्या कहते हैं उसको, उसका जो पल्प होता है वो रख लेती है। वो कितने अरसे फ्रिज में रखा जा सकता है? सुंदर, अगर उसमें थोड़ा सा लेमन जूस ऐड कर दिया जाए तो उसकी लाइफ बढ़ जाती है, वरना फिर 1 वीक इसकी लाइफ होती है। ठीक है, बिल्कुल सही। चले फिर आप बनाना शुरू करें, फिर जरा मजीद बातें आपसे भी करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, औरा की बात हो रही थी। हाँ, देखिए ऑरा किसी का बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव ऑरा होता है, और किसी का बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव ऑरा भी होता है। और मैं ऑरास पे हमेशा बात करती हूँ। आप कुछ लोगों से मिलते हो तो आप कहते हैं ना यार क्या जबरदस्त पर्सनालिटी, दिल खुश हो गया। ऐसा ही है। और जैसे हम हमेशा मिलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। आप बड़े लो भी फील कर रहे होते हो ना, कुछ लोगों से मिलके आप एकदम से हशाश बशाश हो जाते हो। ऐसा ही है। तो मेरे ख्याल में ऐसे लोगों से मिलते रहना चाहिए, अक्सर मिलते रहना चाहिए। और आप उनकी जब पॉजिटिव एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, हाँ। और कुछ लोगों की आप नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, और आप फौरन आप भारी भारी सा फील करते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता, वो कहते हैं ना वजनी वजनी सा फील करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ऐसे लोगों की एनर्जी से बचना भी चाहिए, अवॉइड करना बिल्कुल। चाहिए। तो अगर आपको कोई लगे कि कोई नेगेटिव एनर्जी वाला है शख्स, तो उसको अवॉइड कर लें, ज्यादा अवॉइड करना चाहिए। और एक और आपको मैं, इसको हम कहते हैं सुन्ना भी है, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है, आप पानी पीजिए। बिल्कुल सही। फौरन पानी पीजिए। और अगर आपको कभी होता है स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है ऐसे, तो आपको दिल घबराना शुरू होता है, फौरन पानी पीजिए। चारों कुल पढ़िए। आप कभी ऐसा आपको फील भी हो, ऐसा नहीं होता कि वो शख्स कोई बुरा होता है, मैं ऐसा नहीं कहने वाली कि कोई शख्स बुरा होता है, या
ये हर एक का एक ऑरा होता है। वो कभी कभी उसके साथ कुछ ऐसा बुरा हुआ होता है, कोई ऐसी चीज़ से वो गुजर रहा होता है, किसी ऐसी प्रॉब्लम से गुजर रहा होता है। अगर आपका वो बहुत कोई करीबी है, आपका अपना है, बल्कि आप उसको थोड़ा सा अलर्ट भी कर दीजिए। बिल्कुल सही। आप उसको अलर्ट कर दीजिए। मैं ये भी कहूँगी, ये भी इसको हम कहते हैं कि आपका अच्छा अखलाक है, सदका जारिया है, बिल्कुल। आप उसको भी अलर्ट कर दीजिए। लेकिन कई लोगों को हम नहीं भी कह सकते, लोग आजकल माइंड कर जाते माइंड हैं। ज़्यादा ये बड़ी करते हैं, एक बिल्कुल। अजीब सी बात है, जबकि नहीं करना लेकिन ये चाहिए। आपने अच्छी बात कही कि पानी पिएं और जितना हो सके और कम लोगों को, मेरे ख्याल में गुफ्तगू पे भी जरा एहतियात रखें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी, सितारे क्या ईद की छुट्टियां मना रहे थे, वापस आ गए? अब वापस क्या होने वाला है ये बताइए। सितारे बड़े गर्दिश में थे। और आपको पता है, जाने से पहले जब बिल्कुल। हम कुछ 1 महीने के लिए, मैंने जाने से पहले बड़ी चीज़ों को अलर्ट किया था, बताया भी था। और अभी 30 अप्रैल को सूरज ग्रहण था, ठीक है। और अब 15 मई को चांद ग्रहण भी है। ओके। चांद ग्रहण के बारे में कुछ हम अगले हफ्ते बात करेंगे, क्योंकि ज़रा हमारे पास अभी कुछ टाइम है। जो ग्रहण होते हैं ना, क्योंकि ये ज़रा ग्रहण का सीज़न है, ठीक है। और साल का पहला ग्रहण गुजरा है। और मैंने खैर बात भी की थी, मेरा ख्याल है ज़रा कुछ भूल गया होगा लोगों को। ये जो ग्रहण के सीजन होते हैं, साल का पहला ग्रहण लग चुका है, सूरज ग्रहण है, अब दूसरा ग्रहण चांद ग्रहण होगा। हर ग्रहण के 15 दिन के बाद दूसरा ग्रहण भी लगता है। और इस साल में क्या एक नई बात है कि पहले सूरज ग्रहण आ रहा है, फिर चांद ग्रहण आ रहा है। तो सूरज ग्रहण बहुत सी चीज़ों को हिलाता है। ठीक है। वो मुल्क के हालात हों, वो घर के हालात हो, घर घर में थोड़ी सी लड़ाई इंतशार, इस टाइप की चीज़ों को लेकर आते हैं। मेरा यहाँ पे सबको मैसेज भी होगा, ज़रा अपने अपने घरों में थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा। ये प्रॉब्लम्स को लेकर आता है, थोड़ा सा इंतशार, प्रॉब्लम्स, जुबान की तेज़ी, इन सब चीज़ों को लेकर आता है। So we have to be careful. You have to be careful। अभी 10 तारीख को, इसी हफ्ते में 10 तारीख को, इसको मरकरी एक प्लैनेट कहते हैं, ये इसको हम कहते हैं रेट्रोग्रेड हो रहा है। तो मरकरी इज अ प्लैनेट ऑफ कम्युनिकेशन, हमारी बातचीत, इन सब चीज़ों को कहते हैं। ये रेट्रोग्रेड होगा तो ये भी हमें तुर्श करता है, बात कम्युनिकेशन को हार्श करता है। वहाँ पे भी एहतियात करनी। अभी हम एरीज टू पाइसेस चलते हैं, तो उसमें सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। जी, म्यूजिक थोड़ा सा आहिस्ता रखेंगे ताकि सादिया की आवाज़ आ सके। जी थैंक यू, मुझे थोड़ा लाउड बोलना पड़ता है। अच्छा जी, एरीज से स्टार्ट करते हैं। तो एरीज आप लोगों के लिए मामलात अच्छे हैं, चीज़ें बहुत बेहतर है, बल्कि बड़े अरसे के बाद इनके लिए चीज़ें कहते हैं ना बहुत अच्छी हुई हैं, शानदार हुई हैं। इनको थोड़ा सा अपने इनकम या चीज़ों को, जब हम पैसे को कहते हैं इन्वेस्ट करना, उसमें इनको एहतियात करनी होगी। पेपर डॉक्यूमेंटेशन में इनको एहतियात करनी होगी। किसी जगह पे गलत जगह पे साइन सिग्नेचर ना कर दें, वहाँ पे बार बार कहते हैं पढ़ें फिर साइन सिग्नेचर करें, बड़े इम्पॉर्टेंट है इन लोगों के लिए। अदरवाइज़ इसको कहते हैं अरूज का टाइम होता है, बड़े अच्छे मामलात मिलते हैं और रुतबा मिलता है, मकाम मिलता है, शादी मंगनी, ये सारे जितने भी मामलात हैं। क्योंकि इस वक्त 2 और प्लेनेट है, बड़ी बेहतरीन जगह पे आए हैं, बड़े अरसे के बाद आया है, स्पाइसिस में है, इनका 12th हाउस, बहुत अच्छी चीज़ें मिले, शानदार चीज़ें मिलेंगी। सिर्फ साइन सिग्नेचर ऐसी चीज़ें करते वक्त दे नीड टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस रहे, बेहतियाती नहीं करनी। और बोल चाल बातचीत में तो बहुत ज़्यादा। इसी तरह से टॉरस आ जाते हैं, बुड्स और जिसको कहते हैं, इनके लिए भी ऐसे ही कुछ मामलात हैं, एहतियात करनी है। अदरवाइज़ जिसको हम कहते हैं पैसे की फरावानी, या जो इनके रुके हुए काम थे अब जाके इनके काम सॉर्ट आउट होंगे। वो पॉज लगे हुए थे, बड़े अरसे से लगे हुए थे। कुछ लोगों के लिए तो लास्ट महीना भी बड़ा अच्छा था, यानी कि चीज़ें फर्दर आगे बढ़ रही होंगी, अब भी पेशरफ्त होगी, बड़े अच्छे तरीके से होगी, और इनको अब आसानी मिलेगी, सुकून आएगा। जिनके रिश्ते प्रॉब्लम्स उन चीज़ों में था, वहाँ पे बेहतरी आएगी। और बहन भाइयों के दरमियान जिनकी सुलह नहीं हो पा रही थी, सुलह फहमी आएगी, बड़े अच्छी चीज़ें आएंगी। सिर्फ ज़बान की तेज़ी से ज़रा एहतियात करनी है, वो मैं बार बार कह रही हूँ। फिर आ जाते हैं जेमिनाइज। अच्छा, इनके लिए अप्रैल का महीना बहुत उलझा हुआ सा था। कई लोगों के लिए तो बहुत शानदार रहा होगा, अरूज मिला होगा, पोजीशंस मिली होंगी, हाई फाई चीज़ें मिली होंगी। और कई लोगों के लिए एक अजीब, कहते हैं ना, इसको कहते हैं क्योस वाली सिचुएशन थी, मिलना है कि नहीं मिलना, होना है कि नहीं होना। उनके ये एक बड़ा अजीब सा, अप्रैल वाज अ वेरी एक अजीब सा महीना था। उसमें बहुत से प्लैनेट्स के बाय द वे चेंजेस आए थे। एनी हाउ जी, इन लोगों को मैं सिर्फ एक चीज़ कहूँगी, अपनी पोजीशंस को, चीज़ों को स्टेबल रखने के लिए सिर्फ जिप्ड योर माउथ, बोले ना, कुछ कहे ना, जैसे जो है उसके मुताबिक चलेंगे तो इट्स अ वेरी गुड टाइम।
हाई फाई टाइम है, बेहतर टाइम है। किसी के घर की तब्दीली आ रही होगी, किसी के लिए कोई रेनोवेशन आ रही होगी, लेकिन इखराजात ज़रूरत से ज़्यादा होंगे, सही, बहुत ज़्यादा होंगे। तो उनको यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को बैलेंस रखना है। अदरवाइज ट्रैवल आ सकता है, प्लेजर ट्रैवल हो, रिलीजियस हो, कुछ भी हो, ट्रैवलिंग इनके लिए बिल्कुल आएगा। बाकी बेहतरीन टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है। शुक्र। फिर आ जाते हैं जी कैंसेरियंस आ जाते हैं। अच्छा, कैंसेरियंस के लिए ना जिस तरह मैंने लास्ट मंथ को थोड़ा थोड़ा ऐड कर रही हूँ, इनके लिए लास्ट मंथ भी कुछ ऐसा था और ये वाला महीना भी कुछ ऐसा था। किसी किस्म की चोट लग जाना, अब वो चोट कभी कभी दिल की होती है, कभी कभी फिजिकल होती है, तो ये ना किसी किस्म की चोट या हादसात में रह सकते हैं और स्टिल इनके लिए टाइम है। बल्कि मैं तो इनको कहूँगी पूरा मंथ ऑफ मई दे नीड टू बी केयरफुल, क्योंकि किसी वक्त भी कोई प्रॉब्लम, क्योंकि अब चांद ग्रहण आना है, मून इनका लॉर्ड होता है, कोई अगर डिस्टर्ब होगा तो ये उनमें से एक होंगे। तो इनको थोड़ा सा एहतियात करना है। इनकी ना हर बात पे लड़ाई, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा रहेंगे, हद से ज़्यादा इनको केयरफुल रहना है। और मदर साइड हो या फादर साइड हो, अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम, कोई चीज़, कोई हादसा, मैं नेगेटिव बात वैसे ज़्यादा नहीं करती, लेकिन सिर्फ प्रिकॉशनली मैयर के तौर पे, क्योंकि ये गाइडलाइन होती है, इसी ज़ुमरे में बता रही हूँ कि इनको एहतियात करनी है। ख्याल रखें, अपने बड़ों का ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखें। कोई चोट, कोई वूंड, कोई कट, जिससे मैंने कहा ना दिल की भी चोट होती है और फिजिकली भी होती है, तो दोनों ही पहलुओं से इनको अपना एहतियात करनी है। सही। अपने इर्द गिर्द के लोगों की भी एहतियात, और सदका दीजिए। इस टाइम पीरियड में जो भी मुझे सुन रहा है, काइंडली अपने सदका दीजिए। ठीक है। सदका बलाओं को टालता है, बहुत टालता है। अच्छा, फिर आ जाते हैं लियोज। लियोज, आप लोगों के लिए अच्छा वक्त है, बेहतर वक्त है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिनको कोई जॉब्स का चेंज लेकर आना है, स्टूडेंट्स से अपनी एजुकेशन को बेहतर करना है और कोई चेंज लेकर आ रहे हैं, क्योंकि इट्स अ टाइम ऑफ चेंज फॉर देम। और ये जितना अच्छे तरीके से, जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे, समटाइम्स हम जितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो ना, रिजल्ट नहीं मिलता। ये अगर इस वक्त जो भी परफॉर्म करेंगे, जैसा भी करेंगे, इनको बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और हेल्थ, जिनकी कोई प्रॉब्लम में थी, जो भी प्रॉब्लम्स आई थी, वहाँ इनको अल्लाह शिफा भी देगा, बेहतरी आएगी। लेकिन इसको हम कहते हैं ट्रीटमेंट का चेंज होना, मेथड ऑफ ट्रीटमेंट चेंज होना, मेडिसिन चेंज होना, ये सब चीज़ें इनको आएंगी और ये उसको एक्सेप्ट कर लें। एक्सेप्ट करेंगे तो उसमें बेहतरी है, इनके लिए बेहतरी भी आएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे मामलात इन लोगों के लिए रहेंगे, बेहतरी है रिलेशनशिप में, एंगेजमेंट, शादी, जो भी जिस तरफ भी जो अपने नए रिलेशंस में जाना चाहता है उस तरफ भी है। और सुलह फहमी से थोड़ा सा काम लें। ये इस वक्त हेड स्ट्रांग होकर बहुत चलेंगे। कहते हैं ना, मैं बहुत आएगी, मैं जो कह रहा हूँ ठीक है, मैं ठीक हूँ, मैं बहुत रहेगी, तो थोड़ा सा मेलो डाउन होके रहें। फिर आ जाते हैं जी वर्गोज। एक्सीलेंट टाइम फॉर वर्गोज, स्पेशली फॉर दोज जो अपने रिश्तों के हवाले से, शादी, जो भी रिलेशंस है उस हवालों से बहुत अच्छा टाइम है। अच्छा, इनको ना कोई भी अक्सर तो वैसे मैं कहती हूँ कि लॉटरी टिकट क्या होती है, प्राइज बॉन्ड क्या होता है, इस टाइप की चीज़ तो हो सकती है, लेकिन इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा गेन्स। जो स्टॉक का काम करते हैं, जो भी इस फील्ड में होते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही बेहतरीन टाइम है। सो डेफिनेटली यहाँ पे इनको एक्स्ट्रा गेन्स आ सकते हैं। और जिनकी इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज़ होती हैं या इनहेरिटेड कोई भी जो मामला चल रहे थे, उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है। हेल्थ में इनको कुछ अप एंड डाउन फेस कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड टाइम। और कुछ एंड ऑफ दिस वीक में ये एहतियात करें उनसे जो इनके अगेंस्ट लोग होते हैं। इसको हम कहते हैं सेटबैक मिलता है, एकदम से बड़ा ज़बरदस्त, पता भी नहीं चलता कौन आपके अगेंस्ट है, क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, धड़म करके नहीं, जिस तरह पे बमबारी होती वो चीज़ आती है। सो दे नीड टू बी केयरफुल। बिल्कुल सही। नेक्स्ट सितारे पर बढ़ने से पहले मैं चाहती हूँ आप पानी पी लें। बहुत शुक्रिया। और मैं चाह रही हूँ माजबीन जो है, उन्होंने फालसे का जूस कहाँ तक पहुँचा है, माजबीन ज़रा रेसिपी इसकी बता दें। बहुत सिंपल है। फालसे लेके अच्छी तरह उन्हें वॉश करेंगे, उसके बाद ब्लेंडर में हम डालेंगे, उसके बाद काला नमक, बर्फ़ और खूब ठंडा पानी और चीनी। अगर आपको शक्कर पसंद है तो इसमें हम शक्कर भी डाल सकते हैं। उसके बाद इसको ब्लेंड करेंगे और इसको हम छान के फिर सर्व करेंगे, क्योंकि फिर कई लोग बीज नहीं इसके पसंद करते। ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा, कुछ सोडा ड्रिंक भी डालते हैं उसमें। हाँ जी, वो फिर मार्गरीटा बन जाएगा। मार्गरीटा बन जाएगा, बिल्कुल सही। क्योंकि हम बाजार से लेते हैं तो मैं खास पूछती हूँ कि भाई पानी डाल रहे हो या क्या डाल रहे हो वो, लेकिन मुझे लगता है जायका जो है अगर आप पानी में भी सही तरह बनाए, मिकदार तो सही रहता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा रहता है और बहुत रिफ्रेशिंग होता है। और ये आपने क्या बताया कि कितना अरसा इसको बॉटल में स्टोर करके रख सकते हैं? अगर आप इसको कुक
कुक करके इसका पल्प आप छान के चीनी के साथ आप बॉटल में ठंडा करके इसको भर के रख लेते हो फ्रिज में, तो 1 हफ्ता इसकी लाइफ होती है। अगर आप इसमें लेमन जूस डाल लोगे तो फिर 15 डेज निकल सकते हैं। लेमन जूस कितना डालने वाले? लेमन जूस इसमें आप फालसा अगर आप हाफ के जी ले रहे हैं तो इसमें 2 से 3 टेबल स्पून जो है वो लेमन जूस काफ़ी रहेगा। बिल्कुल से। और जब ख़वातीन साथ बेस्ट बात ये है कि गर्मी के इस मौसम में मुझे लगता है इसकी तासीर बड़ी ठंडी बहुत होती ठंडी है, तो ये अच्छा है, इट्स हेल्दी एज वेल। अगर आप पानी साथ में डाल रहे हैं और होममेड हो तो फिर नथिंग लाइक इट। साफ हाथ घर में बड़ी बहन या माँ बना रही है तो फिर तो वो जायका ही कुछ और हो जाता है उस चीज़ का। तो बिल्कुल सही। अच्छा, इसको टेस्ट भी हम करेंगे। आप खुश हो रही हैं, आपको भी आज पिलाएंगे, ऐसी बात नहीं है। थैंक यू यार माजविन, तो क्या ही बात हो जाए अगर मुझे मिल जाए। प्लीज माजविन ब्रेक से पहले बना दे। जी अगला सितारा। अच्छा जी, इसके बाद लिब्रास की बात करते हैं। अच्छा, लिब्रास आप लोगों के लिए नो डाउट इट्स अ वेरी एक्सीलेंट टाइम। जो लोग खास तौर पे कोई नया काम करना चाहते हैं, घर चेंज करना चाहते हैं, घर का कोई चेंज आएगा, फैमिली मेम्बर्स के, इसको हम एडिशन भी कहते हैं। कुछ भी आप इस मामले में अगर सोच रहे हैं, यस दैट्स अ गुड टाइम। थोड़ा सा हेल्थ के बारे में केयरफुल रहिए। जैसे मैंने अभी बोला था, किसी एक और जॉर्डिक साइंटिस्ट में कहते हैं ट्रीटमेंट्स का चेंज होना। मैंने हाल लियोस की बात की थी, ट्रीटमेंट्स चेंज होते हैं, हेल्थ इम्प्रूव होती है। ठीक है, थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। अच्छा, एक बड़े मज़े की बात है, जुपिटर की एक ऐसी पोजीशन है, इसको हम कहते हैं कि वेट, जो लोग बहुत कॉन्शियस होते हैं ना, वेट रिडक्शन की तरफ जाते हैं, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। येस, लिब्रास इज़ वन ऑफ देम। इस वक्त इनका बड़ा ध्यान इस तरफ रहेगा, अपने पर तवज्जो देते हैं। और इसके अलावा जो लोग कोई इमिग्रेशन या बाहर का मुल्क या जो भी ऐसे कोई वीज़ा, ट्रैवल, इस हवाले से भी इट्स अ वेरी गुड टाइम। बिल्कुल सोचिए, बिल्कुल जाइए और एहतियात भी कीजिए, क्योंकि पेपर, डॉक्यूमेंटेशन, इन सब चीज़ों के हवाले से थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको प्रॉब्लम दे सकती हैं। फिर आ जाते हैं जी स्कॉर्पियोज़। स्कॉर्पियोज़ आप लोगों के लिए अच्छा वक्त है, लेकिन फिर वही बात है, इंटरनल जिसको हम कहते हैं घर में खाम खा जो छोटे छोटे इश्यूज़ होते हैं वो समटाइम्स बहुत बड़ा ब्लास्ट बन के निकलते हैं। वहाँ पे आपको थोड़ा सा एहतियात करनी पड़ेगी। अदरवाइज स्कॉर्पियोज़ आप लोगों के लिए भी आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम एक साइन ऑफ रिलीफ है। बहुत सी चीज़ों को लेकर, आपका काम हो, आपका प्रोफेशनल लाइफ हो, आपकी जॉब्स हो, कुछ भी हो, वहाँ पे आप लोगों के लिए नए मामलात बन सकते हैं। कुछ लोग आप लोगों की जो बहुत अपनी पर्सनल लाइफ में होते हैं, वो आप लोगों के लिए, इसको हम कहते हैं, कुछ लोग होते हैं मतलब बिल्कुल छलावे की तरह होते हैं, समझ नहीं आती कहाँ से आगे किस तरह पास्ट लाइफ के लोग आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं। उसमें आपने खुद से ही जज करना होता है कि क्या, कौन सही, किस तरह बुरा, कौन अच्छा, इस टाइप की चीज़ होगी। और कुछ चीज़ों में आपके लिए कुछ लोग एक हकीकत क्या और अफसाना क्या, वो वाली सिचुएशन होगी। यू नीड टू फिगर दिस आउट। लेकिन यस, बहुत से लोगों के सच खुलेंगे यहाँ पे, आप लोगों के सामने हकीकत खुलेगी, वो आप लोगों के लिए एक धचका बन सकती है। फिर आते हैं जी सजिटेरियस। सजिटेरियस वेरी गुड टाइम। किसी अखराजात बहुत होने आप लोगों के, लेकिन इसको हम कहते हैं किसी नई चीज़ का लेना, वो गैजेट्स की फॉर्म में हो, वो कुछ भी हो, लेकिन ऐसा यहाँ पे आपके एक्सपेंडिचर्स होंगे अपने आप को प्लेयर देने के लिए, खुश करने के लिए। बाकी आपका हाउस ऑफ इनकम इस वक्त बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग है, पैसे आना, हर तरह की लग्जरीज में जाना, इस टाइप की चीज़ें आप लोगों के लिए रहेंगी। मदर साइड, मदर हेल्थ या घर में कोई भी एल्डरी पर्सन जिसको हम कहते हैं, उसकी सेहत के हवाले से आपको थोड़ी सी बेचैनी, प्रॉब्लम, उलझन बिल्कुल आ सकती है, या इसको हम कहते हैं कि उसकी तरफ आपकी तवज्जो जाती है। इस टाइप की चीज़ें आपको बिल्कुल रह सकती है, फिक्र लाहक हो सकती है। उसके बाद आ जाते हैं जी कैप्रिकॉर्न्स। सही। कैप्रिकॉर्न्स आप लोगों के लिए अच्छी बात क्या है कि आपका, इसको हम कहते हैं हाउस ऑफ इनकम, फाइनेंसेस, वो इस वक्त बड़ा बेहतरीन जा रहा है। ईदी मेरी बहुत जमा हुई है, इसलिए कह रही है 50-50 कर लो। 50-50 करना है। अच्छा जी, तो वो इस वक्त बड़ा अच्छा है। इसके बाद जो लोग कोई नया बिजनेस या नया काम या कुछ भी करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। ट्रैवलिंग बिल्कुल आएगी, इसको डोमेस्टिक भी कहते हैं, फॉरेन भी कहते हैं, कुछ भी ट्रैवलिंग अगर आप करना चाहें वो आएगी। फिर अगर आप कोई नई चीज़ बाय, कुछ भी, इसको हम कहते हैं अपनी समटाइम वार्डरोब चेंज करना, इस या लग्जरीज की तरफ जाना, वो आपकी कुछ भी लाइफ में हो सकता है, गाड़ी हो सकती है, कुछ आपकी कन्वेंस, कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल जाएगी। या घर का चेंज, या जो लोग प्रॉपर्टी कुछ भी जो लेना चाहते हैं। अच्छा, ना चाहते हुए भी इस तरह के एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो आपकी लाइफ में इस वक्त आ सकते हैं, जिसको हम कहते हैं बजट से आपको आउट करते हैं। इस टाइप की चीज़ इस वक्त आपकी लाइफ में आ सकती है। बाकी थोड़ा सा बच्चों की तरफ से, क्योंकि आपका हाउस ऑफ किड्स जिसको हम कहते हैं, या जो लोग कोई ऐसे ट्रीटमेंट्स में जा रहे होते हैं, या बच्चों की तरफ जो आपका मामला होता है, उसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम या चीज़ आ सकती है, उसमें थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा। बाकी सब मामला इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह आपकी हक में
आहिस्ता आहिस्ता बहुत अच्छे जा रहे हैं, जो कि इस साल की शुरू से ही आप लोगों के लिए चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी के अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद एक्वेरियस जी, एक्वेरियस आप लोगों के लिए अच्छा वक्त है, बेहतर वक्त है। जैसे कैप्रिकॉन से वैसे ही, क्योंकि आप लोग का लॉर्ड सैटर्न है, सैटर्न बड़ी अच्छी पोजीशन में आया है, ये 2 महीने के लिए तो ख़ास तौर पे बहुत अच्छा टाइम है। सो इस वक्त को बेहतरीन एंजॉय करें। एक्वेरियस आप लोगों को तो मैं ख़ास तौर पे कहूँगी इन 2 से 3 महीनों में ना, जो आप लोग सेविंग्स कर सकते हैं, जो पैसा इकट्ठा कर, जो भी उस चीज़ को खूब एंजॉय करें, बेहतर है। और फाइनेंसिस इस वक्त बेहतर हो रहे होंगे, ट्रैवलिंग आएगा, ट्रैवल प्लेजर ट्रिप भी हो सकता है और रिलीजियस ट्रिप भी हो सकता है, बिल्कुल इस तरह की फेवर्स आपको आएंगी। यस, एक्सपेंडिचर्स रहेंगे मगर आउट ऑफ बजट ना जाइएगा, क्योंकि इस वक्त आप लोग कुछ नहीं सोचेंगे, कुछ नहीं करेंगे, आपका दिल करेगा बस ये भी कर लो, वो भी कर लो। हर तरफ बंदा जिस तरह सोचे समझे बगैर चीज़ें करता है। बाकी यस, बहुत से लोगों की लाइफ में इसको हम कहते हैं मैरिज, शादी, कमिटमेंट्स, वो चीज़ें भी बिल्कुल आएंगी। उसमें भी बहुत सोच समझ के चीज़ों को कीजिएगा। मैं अक्सर वर्ड यूज़ करती हूँ कंपैटिबिलिटी। बिल्कुल सही। शादी करने से पहले 2 लोगों के बर्थ चार्ट्स को देखा जाता है एंड देन जस्ट गो फॉर द मैरिज। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इज़ वेल। फिर हमारा लास्ट ज़ोडिक साइन है जी पाइसेस। पाइसेस एक्सीलेंट टाइम, क्योंकि सबसे इस वक्त अच्छे प्लैनेट्स ही पाइसेस में है, जुपिटर भी है और वीनस भी है, जो इस वक्त आपको कहते हैं ना हर चीज़, हर मामला बड़े प्लेजर के साथ देता है। लेकिन थोड़ी सी जो आप लोगों को एहतियात करनी है, आप लोग जहाँ पे स्पेंड करेंगे ना, उसको भी हम कहते हैं कि ब्लाइंडली, सोचे समझे बगैर बहुत ज़्यादा करेंगे, यू नीड टू बी केयरफुल। बाकी आप लोग के मामला बड़े अच्छे रहेंगे। दोज हू आर सिंगल, रेडी टू मिंगल, बिल्कुल होगा। गुड वन। ऐसे मामला बिल्कुल आएंगे। हाउस ऑफ इनकम इस वक्त बहुत अच्छा है, सपोर्ट मिलेगी घर वालों से। और यस, जिनके लिटिगेशन चल रहे हैं, जिसको हम अदालती मामला कहते हैं, वहाँ पे आपको सक्सेस ज़रूर आएगी। लेकिन मैं हमेशा एक वर्ड बोलती हूँ, आप हक सच पे हों सही। बिल्कुल सही, बिल्कुल आती है। थैंक यू सो मच। My जीती रहें, खुश रहें, अल्लाह ताला आपको और खुशियां दे, आमीन सुम आमीन। और अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होने वाली है, इंशाल्लाह जी। और आज इतने 200 साल बाद आपसे मुलाकात हो रही है, तो इसी खुशी में, इस मिलने की खुशी में एक खूबसूरत सा हम गाना आपको सुनाएंगे। और बड़ी प्यारी सी 3 टैलेंटेड बहनें हैं और इकट्ठे परफॉर्म करती हैं, तो ख़वातीनो हज़रात जल्दी से दावत देंगे मनवा सिस्टर्स को। जी वेलकम बैक वंस अगेन ख़वातीनो ज़ात, खुश आमदीद। और ब्रेक के बाद जी वीकेंड एट होम में एक और खूबसूरत हसीन तरीन डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा हमारे साथ। और मुझे मोहसिन जाफर साहब कहते हैं पूरा नाम लिया करें, ये इतना कैजुअल ना आप समझें हर चीज़ को, तो इसलिए पूरा नाम लेते हुए वेलकम करेंगे। 200 साल बाद मुलाकात हो रही है। डॉक्टर साहिबा अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। वाकई वो मैं यही सोच गले तो मिल लूँ भाई, बैठे बैठे। डायनासोर के ज़माने में मिले थे। कैसी हैं आप? सुंदर, आई एम रियली हैप्पी टू बी बैक होम, है ना? और माशाल्लाह आप खुद इतनी अच्छी लग रही हैं, फ्रेश लग रही हैं। रमज़ान की नूरानियत है ना, वैसे आपके मुंह से, चेहरे से आया है। आज मेरा मेकअप भी कम खर्चा हुआ है, मेकअप का हाँ कम लगे, अब पाउडर कम लगा। और वो ना हाय, मैं एक ज़माना ऐसा था, पहले मनवा सिस्टर्स को भी वेलकम करे। इतनी खूबसूरत आवाज़, क्या कहेंगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तीनों कैसी हैं बहनें? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फिट फाट। अच्छा जी, मैं इनके बहुत मर्तबा इंटरव्यूज डॉक्टर साहिबा कर चुकी हूँ, लेकिन ये मेरी, मैं समझती हूँ थोड़ा सा एक है कि मेरी मेमोरी का है प्रॉब्लम, उसके लिए बादाम खाना ज़रूरी है। तीनों बहनों के नाम मुझे ऑर्डर में भूल जाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जिले हुमा, सबा एंड फौजिया जी। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। और आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आपकी दुआएं। एंड आई लव द हार्मनी। आपने डॉक्टर साहब इनको परफॉर्म करते हुए देखा, कितनी हार्मनी। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि आप आवाज़ मिला के चले ना एक उस तरह से, एंड दे हैव डन इट माशाल्लाह, दे हैव परफेक्टेड इट। मेरे ख्याल में रोते तो नहीं इकट्ठे थे अम्मा जो है, वो कहती होंगी यार ये तीनों इकट्ठियां रो पईयां, मैं की करा। और 2 बहनें घर में भी हैं, लेकिन वो सिंगिंग करती हैं? नहीं, वो सिंगिंग में नहीं है। उन्होंने क्यों नहीं की? एक ब्यूटिशियन है, वो स्टाइलिस्ट है हमारी, और एक जो है वो हमारी मैनेजर है, हमें मैनेज करती है। अच्छा, हर किसी को कोई ना कोई काम यस, सौंपा किसी ने किसी रोल दिया हुआ है, रोल दिया हुआ आई है। थिंक इट्स अ टीम एंड इट्स सच अ नाइस थिंग, है ना? ऑब्वियसली इट्स मनवा सिस्टर्स टीम। या दैट्स अ वेरी गुड थिंग। एंड मेरे ख्याल में, मेरा नहीं ख्याल, पाकिस्तान में और कोई इस तरह बहन भाई
इस यूनिफॉर्मिटी के साथ गा रहे हैं, अगर मेरी थोड़ी सी अगर थोड़ा सा इस ट्रेंड को चेंज किया हमने। बेंजामिन काफी पुराना sisters trend थी। था पहले। जी 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 बिल्कुल। उसके बाद हम लोगों ने ये ट्रेंड दिया, अब कुछ लोग और आ रहे हैं इस बिल्कुल तरह। अच्छी बात है, आना चाहिए, मैं तो कहती हूँ बिल्कुल आना और चाहिए। बड़ा मुश्किल था, हम लोगों ने दोबारा से रिवाइव किया इसको, तो ये मुश्किल था हमारे लिए, लेकिन फिर भी हम लोग स्टे किया हमने कि नहीं करना बहुत है। अच्छी बात है, और आप बगैर किसी यानी उसके आप एक स्ट्रगल प्रोसेस के थ्रू गुजरे, और करते 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 प्लेटफॉर्म इतनी इजीली नहीं मिला, और फैसलाबाद से आपका ताल्लुक। वेरी गुड जी, बहुत सारी बातें इनसे होंगी। अच्छा जी डॉक्टर साहबा कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, और अब और भी ज़्यादा बेहतर फील कर रही हूँ क्योंकि एक तो सहेली से मिला और पीटीवी पे सारे अपनी टीम से मिला और फिर अब नाजरीन से मिल रही हूँ, और आपने मैंने बहुत मिस किया है ना। मुझे लग रहा है, मैं सीरियसली सादिया को जब देखा और आपको देखा मेरी आंखों में आंसू आ गए, फिर मैंने कहा आज अभी रोना नहीं है, मेरा ना वो लाइनर ना खराब हो जाए। तो कैन यू बिलीव इट कि हम सारे आज काले कपड़े बगैर डिसाइड किए पहन के आ गए। व्हाट इज दिस? हमारी को इतनी वो इंटरलिंकिंग थी कि आज सादिया ने भी ब्लैक पहने, तुमने भी और मैंने भी ब्लैक पहने हुए, मैंने आते ही देखो उन सारों ने भी ब्लैक पहन लिए इसी चक्कर में। मैंने कहा इनके साथ मैचिंग करें सिवाय आपके। हाँ नहीं, लेकिन दिस इज वेरी स्ट्रेंज कि हम तीनों ने ब्लैक, दैट शोज द पॉजिटिव रिस्पांस एंड पॉजिटिविटी एंड द इंटरलिंकिंग ऑफ द माइंड। इंटरलिंकिंग ऑफ द माइंड्स, बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब रमज़ान का रहमतों बरकतों नेमतों का महीना, उसके बाद फिर ईद, तो खाने के मामले में बहुत सारे लोग जज्बाती, जिसमें मैं भी हुई, लेकिन बहुत मर्तबा आपका ख्याल आता था तो समोसा रख देती थी, फिर कहती थी अच्छा चलें डॉक्टर साहबा, खुद ही आपस में बातें ना, तो मेरी अम्मी ने एक दिन कहा क्या हो गया बेटा तुम्हें, मुझे लगता है कोई ट्रीटमेंट की इधर ज़रूरत है, दिल करता है डॉक्टर साहबा खाने को, ऑयली भी चीज़ें या जो भी, तो अब किस तरीके से बैलेंस किया जाए, बैक टू नॉर्मल कैसे हो? ओके सो आपका मेटाबॉलिज्म एक डिफरेंट डायरेक्शन में गया था बॉडी का, ठीक है, और अब आपने अपने मेटाबॉलिज्म को रिस्टोर करना है, और रमज़ान से आपने जहाँ रूहानियत सीखी, स्पिरिचुअलिटी सीखी, तहज्जुद पढ़ना सीखी, फजर की नमाज की पाबंदगी सीखी, वहाँ पे आपने ये भी सीखा है कि आपने अपनी बॉडी पे रहम करना है और उसको एक तरीके से चलाना है, ठीक है, और उसमें आ जाता है बैलेंसिंग एक्ट, उसमें आ जाता है पोर्शन कंट्रोल, और उसमें एक बहुत ही अच्छी चीज़ जो हमें रमज़ान सिखाता है वो ये कि आपकी कुव्वत कि आप अपनी भूख को कंट्रोल कर सकें। वेल सेड, ठीक है, बिल्कुल। अब रमज़ान से पहले ये था कि बिल्कुल एक मुंह जोर घोड़ा इधर से उधर भाग रहा था। दिस इज जस्ट लाइक टेमिंग अ हॉर्स, कि आपने एक हॉर्स को टेम किया है और अब आपने उसकी अच्छाइयत और पॉजिटिविटी को लेके आगे चलना है। वेल सेड, ये वो ये नहीं है कि एक महीना वो है जिसमें आपने वो कर ली, बाकी हो जी सारे बंद टूट गए। नाउ यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें बनाया है, वो बेहतर जानते हैं कि हमारी बॉडी के लिए क्या अच्छा है। सबसे पहले तो आई वुड सजेस्ट कि लोग ना हफ्ते में 2 दफ़ा रोज़ा रखना शुरू कर दें। ठीक है, बिल्कुल सुन्नत सही। भी है, और उसमें ये है कि आप 2 दफ़ा जब रोज़ा रखते हैं तो वो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। हमने इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर प्रोग्राम किया था जो बड़ा हिट हुआ था, बिल्कुल ऐसा और ही हमें बड़े क्वेश्चंस आए थे उसके, याद है आपको? सो योर रिलीजन प्रोवाइड्स यू अ टाइम जहाँ पे आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकें। बहुत सारे लोग, मेरे बड़े सारे क्लाइंट्स जो हैं वो शवाल के रोज़े भी रखते हैं, एक हफ्ता ऑलमोस्ट रखते हैं, और वो बड़ी अच्छी ट्रांजिशन हो रही होती है कि आप आहिस्ता 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 जो है आ रहे होते हैं अपने फूड की तरफ। सो पोर्शन कंट्रोल, बैलेंसिंग एक्ट, जिन हजरात ने स्मोकिंग छोड़ दी थी और वाइसेस छोड़ दी थी वो प्लीज़ उस पर कायम रहें। दिस इज़ द टाइम कि वो उन्होंने, उनकी बॉडी ऑलमोस्ट 80% प्राइम हो गई है कि अब वो गलत सलत नहीं करेगी, तो बाकी 20% का कदम भी उठा लें। बिल्कुल 80% यानी अब जो है आदत पड़ गई। अब आप ये बड़ा गौर से सुने डॉक्टर साहब, गर्मियाँ भी स्टार्ट हो गई हैं, पानी का इंटेक कितना होना चाहिए, क्योंकि पानी को बड़ा हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। बॉटल्स गाड़ी में, मेरी 1-2 फ्रेंड्स हैं वो ड्राइव करते हुए या काम पे भी जा रही होती है ना, तो दे कीप अ बॉटल विद देम ऑल द टाइम, कि कहती हैं हम थोड़ा थोड़ा ना चलते चलते भी पीते रहते हैं पानी, तो वो पूरा दिन अच्छा खासा वो कमी जो है उसका एहसास उनको नहीं होता। तो डू यू थिंक दैट्स अ गुड थिंग? दैट इज़ ऑफ कोर्स गुड। हाइड्रेशन के बारे में तो हम हर वक्त फ्लैग्स अप रखते हैं। तो बात यह है कि एक जो है राय वो मेरी ये है कि जब आप गाड़ियों में या कहीं ले के वाटर बॉटल चलें तो कोशिश करें कि शीशे की वाटर बॉटल रखें। बिल्कुल सही। ठीक है, दैट्स गुड। और प्लास्टिक जो होता है उसके साथ कुछ रिएक्शंस होते हैं या नहीं होते, बट बी सेफ कि आप अपने शीशे की फ्लास्क जो है उसको रखें। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हाइड्रेशन ये नहीं होती कि जैसे हमने रोज़ों में सहरी से पहले 4-4 ग्लास पिए और इफ्तारी के बाद और इतना ब्लोटिंग वगैरह हुई। अब आपको पता लगा है कि प्यास क्या होती है और आपको कदर आई है पानी की। ऐसा ही है। सो उसको प्लीज़ आगे लेके चलें, और सिपिंग और वाटर ड्रिंकिंग की ऐप
डाउनलोड कर लें या माइंडफुल होएं। एक और रमज़ान में चीज़ आई है बड़े जो समझ आती है, वो ये है माइंडफुलनेस ऑफ ईटिंग। वो क्या होता है कि आप जब जैसे हम वैसे खाने खा रहे होते हैं तो हम कोई आगे कोई प्रोग्राम लगा होता है, टीवी देखते हुए खा रहे हो, गप लगाते हो फ़ोन पे, मैं सुंदर से लो यार क्या हाल है, कौन से कपड़े, वो माइंडफुल ईटिंग नहीं हो रही। ठीक है, अब माइंडफुल ईटिंग जब रोज़ा खुलता है तो सब लोग टेलीफोन साइड पे करके माइंडफुल ईटिंग एज अ फैमिली करते हैं। सो लेट्स ब्रिंग दैट बैक, लेट्स पुट दैट इन आवर लाइव्स कि हम माइंडफुल ईटिंग करें, जो निवाला खा रहे हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके खाएं और उसको दुआ करें कि वो हमारी बॉडी पे अच्छे तरीके से बैठे। बिल्कुल अब हमने रूल 1/3 रूल जरूर करना है, ठीक है, फॉलो। ठीक है, तीसरा हिस्सा भूख का रख के खाना है। जो भूख है उसमें से 1/3 हमने जो है फूड खाना है, 1/3 हमारा होएगा पानी और 1/3 फॉर एयर हम रखेंगे। ओके, ये 1/3 रूल जो है ये आपने लाजमी फॉलो करना है। दूसरा, बहुत सारे लोग स्पाइसेस पे आ जाते वापस, ऐसा ही है। ठीक है, स्पाइस कंट्रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम बात कर रहे थे, जैसे अभी आप कह रही थी कि एसिडिटी हो जाती है, पेट में दर्द शुरू हो जाती है, अब वो आपने सही करना है और आपने अपनी बॉडी को कूल रखना है। बिकॉज आर्ट क्या है कि ये कूल नहीं रखना कि जाके एसी में बैठ जाएं और हर वक्त डीप फ्रीजर में बैठ जाएं। आपने जो है कूल इस तरह रखना है कि आपने तुख्म बालंगा, चिया सीड्स, लस्सी का इस्तेमाल जो आपने शुरू किया था वो आपने करना है। और ड्राई फ्रूट यानी कि हमने खजूरें खानी शुरू की थी। खजूर के अंदर इतनी ताकत है, आप देखें सुन्नत नबी में अंजीर खजूर का कितना जिक्र है कि वो आपकी सोचें कि एक बंदा पूरा 16 घंटे का वक्फे के बाद खाता है तो वो उसकी पूरी एनर्जी वापस ले आती है। तो इतनी सारी एनर्जी का एक छोटा सा एक मुरक्कब है, स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी। ऐसा ही है, आपने वो करना है, लेकिन आपने उसको खाने के दरमियान खाना है। जिन लोगों का स्वीट टूथ है सही, वो बजाय के केक्स और बाकी चीज़ें खाएं, वो स्वीट टूथ अपना इंजीर और डेट से। और कितना फायदा उसकी तासीर की। डॉक्टर साहब, दूध और दही हैं तो आपस में बहने ही टेक्निकली, लेकिन उसकी तासीर डिफरेंट है। दूध पीने के बाद थोड़ा हैवी फीलिंग आती है, लेकिन दही खास तौर पे मैंने देखा कि रमज़ान के इस बाबरकत महीने में लस्सी आप जब पीते हैं तो उसकी तासीर ज़्यादा ठंडी होती है। बिल्कुल ठीक तो अब बैक टू नॉर्मल में कितना दूध और दही का इस्तेमाल करना चाहिए कि बैलेंस हो सके? आप जितना कर सकते हैं करें, क्योंकि लस्सी जो है दैट विल कीप यू कूल। प्लस लस्सी जैसे कि अभी आप कह रहे हो कि सकील नहीं होती आपके स्टमक के ऊपर, तो आप उसको हजम भी जल्दी कर लेते हो। बल्कि आइड सजेस्ट कि आप हर खाने से पहले आधा ग्लास लस्सी का ज़रूर पी लें। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और कोशिश करें कि गोश्त वगैरह ज़रा कम खाएं। फ्राइड फूड्स इतने खा लिए इतने खा लिए, वो जो बरसात में खाते थे पकौड़े वो रोज़ खाए हैं यार। अब बस जान दो उन्होंने प्लीज़ उन फैटी फूड से थोड़ा पड़े करें। अब ज़रा उस चीज़ पे, क्योंकि ना सुंदर एक चीज़ हमें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, जो हमारे बाप दादा की थी ना सेहत, वो अब हम लोगों की नहीं है। उसमें पोल्यूशन, उसमें अडल्ट्रेशन, उसमें हमारी लाइफस्टाइल, सब चीज़ें उल्ट पुल्ट हो गई हैं। अब उसी में से हमने अपने आप को सही करना है। ठीक है, सो व्हाट वी नीड टू डू इज़ बैलेंस पोर्शंस, बैलेंस डाइट और पोर्शन कंट्रोल। ठीक है, ये सब चीज़ें important। बिल्कुल सही। अच्छा जी, टिप ऑफ द डे? टिप ऑफ द डे है कि आप लोगों ने रमज़ान शरीफ में जो कुछ भी सीखा है वो आपने करना है। और एक कावा मैं आपको बड़ा अच्छा सा बता रही हूँ। आपने अजवाइन, इलायची और छोटी इलायची, अजवाइन, छोटी इलायची और अजवाइन बिल्कुल आपने पिंच डालनी है फॉर अ कप। एक छोटी इलायची को आपने पीस के डालना है, उसके दानों और वो उसके समेत। ठीक है, और साथ में आपने डालनी है थोड़ी सी सिनेमन स्टिक, यानी कि दालचीनी का टुकड़ा। वो आपने बेशक आप उसके 5-6 कप बना लें और आप उसको ठंडा कर लें। ठीक है, मतलब ठंडा करके भी आप उसको पी सकते हैं। उसको दिन में थोड़ी थोड़ी सिपिंग करें। और ये चाय और कॉफ़ी जो है ना, जो आपने अपनी लाइफ में थोड़ी सी एब्स्टिनेंस दी थी, उसको कम रखें ताकि आपकी बॉडी, इससे आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म बेहतर होएगा और इसके आपके एसिडिटी इश्यूज कम होंगे और आप बेहतर फील करेंगे एज जिसको कहते हैं ना पर्क्ड अप। बिल्कुल और सही। एक वो जो गिरी टट्ठी फीलिंग वो नहीं होएगी। देखो यार मुझे ये कितना मुश्किल कुछ है, आता है। टंग ट्विस्टर। अभी तो मेरी तरह अच्छा Tongue जो twister मुश्किल नहीं है। लफ्ज, अच्छा जो मुश्किल लफ्ज है मेरी तरफ देखती है, जरूरी है मुझे हर लफ्ज आता हो। और जैसे ही आपका तवज्जो हटती है मैं फौरन आपको जगा देती हूँ। नहीं, बट थैंक्स टू यू मैं ये सोच रही थी, मैं जरूर आपको बताऊंगी। बिकॉज ऑफ हर आई स्टॉप्ड हैविंग टी नाउ। अल्हम्दुलिल्लाह। चाय मैं नहीं पीती हूँ, That's very kind एंड इट्स बिकॉज ऑफ हर। द क्रेडिट गोज टू यू। मैं चाय जब देख रही थी ना किसी को पीती हुई, कहती क्यों पी रहे हैं, और मैं खुद इतनी पीती थी चाय। हाँ, आई रिमेम्बर कॉफी और चाय। कॉफी एंड चाय। तो
अब मैं लिटरली कॉफ़ी तो बिल्कुल कम कम, चाय तो खैर बिल्कुल ही नहीं, कॉफ़ी भी कम कम। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आपने ये मेरी बात सुनी। कैसी हैं? थैंक यू सो मच रॉकी साहिबा। Thank you. एंड इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहें, अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियां दे, आमीन आपको और सबको, Thank और इन प्यारी प्यारी बहनों को भी। इनका गाना तो सुनवाएं, इनका गाना सुनने के लिए आपको ब्रेक का इंतजार करना पड़ेगा। तो सुनवा देना यार। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे आप भी होंगी हाँ, हमारे, मैं तो सुन ही रही हूँ। सुन रही होंगी ना, आप इधर उधर टहलती रहिएगा। बट थैंक यू सो मच, अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। मनवा सिस्टर्स हमारे साथ मौजूद है, खवातीनों के साथ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे कुछ नए मौजूद मेहमान हमारे साथ होंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्यूटिफुल जी, ब्यूटिफुल खवातीन हज़रात, खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन एंड आई लव द हार्मनी। इसी तरह हंसती मुस्कुराती ये तीनों बहनें रहें, और ख़ास अंदाज़ है आपका फ़ोक मौसीकी की तरफ रुझान है, इसकी तरफ भी बात करेंगे कि फ़ोक मौसीकी के रिवाइवल के लिए या उसको रखने के लिए ज़िंदा, मैं समझती हूँ कि आप एक बड़ा अहम किरदार तीनों बहनें अदा कर रही हैं। सो जीती रहें, खुश रहें। अच्छा जी, खवातीनों के साथ ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है शेर पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की जान और शान, इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और कॉमनवेल्थ की 2018 की गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता, इंटरनेशनली और बहुत सारे जो हैं प्लेटफॉर्म्स पे पाकिस्तान को रेसलिंग की फील्ड में रिप्रेजेंट करते हुए बहुत सारे एजाज़ात हासिल किए। लेकिन मैं समझती हूँ कि आप देखें कि पाकिस्तान में कितने ऐसे स्पोर्ट्स हैं और कितनी ऐसी फील्ड्स हैं कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं पाकिस्तान का नाम रोशन माशाल्लाह कर रहे हैं। सो उसमें से अपनी कंट्रीब्यूशन समझते हुए और इस जिम्मेदारी का अंदाज़ा लगाते हुए तैयब रज़ा अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और हाल ही में इनको शेर पाकिस्तान का टाइटल भी मिला और जिसमें इनको ये मिला। अस्सलाम वालेकुम तैयब भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप ठीक? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। और ख़वातीन हज़रात इनके एजाज़ात और अचीवमेंट्स पे नज़र दौड़ाते हैं और उसके बाद वापस आते हैं। ये मैं भी पकड़ सकती हूँ, वैसे ईजी है, आइए देखते हैं। जी खवातीन के साथ वेलकम बैक वंस अगेन। ओहो तैयब भाई, मैंने तो हील, आपकी हाइट कितनी है पहले ये बताएं? मेरी है 6'3" है। 6'3", माशाल्लाह। मुझे लगता है थोड़े लंबे हैं आप, ऐसे ही कह रहे हैं। माशाल्लाह हम सभी भाई ऐसे ही हैं, सभी? फादर के भी माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। प्लीज़, ये बहुत अच्छा लग रहा है आप पे और आपने अचीवमेंट्स की, थैंक यू सो मच। प्लीज़ बैठिएगा, तशरीफ़ रखिएगा। ख़वातीन हज़रात, बड़ा अच्छा लगता है कि पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनली हर प्लेटफॉर्म में जी जो है वो राइज एंड शाइन हमारे यंगस्टर्स करते हैं। अच्छा जी तैयब भाई, कैसा लगता है पाकिस्तान को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करते हुए, पहले ये बताइएगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने तकरीबन जो 10 साल का मेरा जो कैरियर है, इसमें मैंने 25 ममालिक में जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और काफ़ी ममालिक से पाकिस्तान के लिए मेडल्स भी जीते, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी से भी जीते और काफ़ी इंडो पाक चैम्पियनशिप्स पे मेडल हासिल किए और इंडिया से भी काफ़ी अच्छी। और ये शेर पाकिस्तान का टाइटल हाल ही में जीता, इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। जी ये दरअसल हमारी ट्रेडिशनल स्टाइल रेसलिंग होती है, मड रेसलिंग जो मिट्टी पे होती है। ओके। जैसा कि ये फोक स्टाइल कबड्डी यानी कहेंगे, या कबड्डी की तरह तो नहीं है? ये कबड्डी जो है वो इंडिया और पंजाब तक महदूद है, बिल्कुल लेकिन सही। जो ये मड रेसलिंग है ये पूरी इंडिया की जितनी भी रियासतें हैं और बिल्कुल। जो पाकिस्तान के जितने भी सूबे हैं उन सभी में ये खेली जाती ठीक है। और ये बहुत कदीमी है और हर मुल्क की एक अपनी अपनी ट्रेडिशनल स्टाइल रेसलिंग होती है। जैसे जापान के अंदर सोमो रेसलिंग, इसको देसी कुश्ती कहेंगे, राइट? जी बिल्कुल 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 सही, देसी ठीक है, कुश्ती। बिल्कुल सही। अच्छा जी, अब मुझे ये बताइएगा तैयब भाई कि अभी प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले ब्रेक में हम बात डिस्कस कर रहे थे, आपकी पूरी फैमिली माशाल्लाह, आपके दादा से लेके अब तक ये जनरेशन कंट्रीब्यूशन करिए, थोड़ा सा बताइएगा फैमिली के बारे में। जी अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान में ये मैं समझता हूँ कि बड़े एजाज़ की बात है हमारे लिए कि हम माशाल्लाह 5 भाई हैं, हाफिज़, इसरार, बिलाल, यासर भाई, सजाद भाई और फिर मैं, और माशाल्लाह इंटरनेशनल सभी रेसलर हैं और नेशनल चैम्पियन भी हैं, काफ़ी मेडल्स हासिल किए हैं
और मेरे वालिद साहब जो हैं वो अभी तो कोचिंग कर रहे हैं, ठीक है, वो भी माशाल्लाह। माशाल्लाह काफ़ी अच्छे हैं। आपके भी कोच रहे हैं वो? जी बिल्कुल, अच्छा, very वही good। तो मुझे करवा रहे हैं। तो फिर किस तरह लगता है कि जब वालिद साहब कोचिंग कर रहे हैं तो फिर वालिद के तौर पे वो आप उनको ट्रीट करते हैं, वो आपको बेटे की तरह, या एज ए टीचर आप लेते हैं उनको? देखिए जब घर होते हैं तब तो वो नॉर्मल प्यार मोहब्बत उनका देखने को मिलता है, लेकिन जब अखाड़ा के अंदर होते हैं तो वो बड़े एग्रेसिव होते हैं और उसमें वो कोई मजाक या कोई लाड़ प्यार वाला साहब बिल्कुल नहीं सही। होता। तो जब ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, इवन के जब हम बाई ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा कह लें कि गुस्से की हालत में होते हैं कि समटाइम्स एक टेक्निक उठा के जब हम मारते हैं तो वो एकदम सांस रुकती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ता है, तो फिर हम भी कोई स्पेशल किस्म की टेक्निक लगाने की कोशिश करते हैं। तो जब अखाड़े के अंदर हैं तो तब हमें नहीं आ रहा ये भाई है या कौन है, बिल्कुल सही है। तब हम मद्दे मुकाबले ही देखते ये हैं। प्रोफेशनल एटीट्यूड हुआ ना जी, बेसिकली। बिल्कुल इसी अच्छा तरह। जी, आपके ताया जान की अचीवमेंट्स के भी बारे में आप बता रहे थे, वो भी बताइए। जी वो दादाजी हैं, 1954 में पाकिस्तान की हिस्ट्री का जो पहला गोल्ड मेडल है एशियन गेम्स में से उन्होंने हासिल किया। Excellent, और मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि उनका जो मेडल के बाद जो फ्लैग सेरेमनी होती है, तो पाकिस्तान चूंकि अभी नया नया आज़ाद हुआ था तो उनके पास वो फ्लैग नहीं था। सही। तो इंडिया के कोच ने कहा कि जी हम अभी नए नए आज़ाद हुए हैं, हम जम हो जाएंगे, इस तरह की वो बातें की उन्होंने कहा नहीं, हमने मुल्क खून देकर हासिल किया, तो जब तक हमारा फ्लैग नहीं आएगा मैं मेडल नहीं लूंगा। तो वो फिर उन्होंने बंदोबस्त किया वो फ्लैग का, तो फिर उन्होंने मेडल बिल्कुल सही, माशाल्लाह माशाल्लाह। सो द लेगेसी रन्स इन द फैमिली माशाल्लाह। हर एक जनरेशन ने आपकी जो है अपनी कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान का नाम रोशन करने में की है। अच्छा जी, अब जिस तरह फैमिली हारमोनी की बात हो रही है, आप तीनों में भी वो हारमोनी माशाल्लाह नजर आती है। फोक मौसीकी की तरफ ज़्यादा रुझान है आपका जॉनरा, कोई ख़ास वजह? क्योंकि फोक म्यूज़िक जो है हमें लगता है वो हमारे ब्लड में था। हम कोई भी चीज़, मतलब अगर हम फोक नहीं भी गा रही हैं ना, उसको भी जब हम गाना स्टार्ट करती हैं उसमें एक फोक का एलिमेंट ज़रूर आता है। और दूसरी चीज़ ये है कि लोग आपको खुद ही पिक कर लेते हैं कि ये जो है वो इस चीज़ के लिए बेस्ट आ रही हैं। लाइक जब हम आई हैं तब हमने ये प्लान नहीं किया था कि हम लोग फोक को ज़्यादातर रिप्रेजेंट करेंगी। सो हमें प्रोजेक्ट्स ऐसे दिए गए क्योंकि सिस्टर्स हैं, सो एक फोक रंग था हमारा, फैसलाबाद से है, पंजाबी अच्छी है। सो हमें ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स भी ऐसे दिए गए कि हम क्योंकि फोक को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करें। बिल्कुल सही। सो दिस इज़ द मेन रीज़न। अच्छा, अभी आपने जो अभी परफॉर्मेंस की ब्रेक के बाद वो सहरा पेश किया, Yes. एक बड़ी रिवायत थी हमेशा से, खास तौर पे पाकिस्तान में और फिर पंजाब की अगर बिलखसूस बात करें, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे प्लीज़ करेक्ट कीजिएगा, कि हर शादी के मौके पे स्पेशल सहरा लिखा जाता था और पेश किया जाता था, गाया जाता था खास तौर पे। तो वो फिर रिवायत जो है दैट डाइड डाउन अनफॉर्चुनेटली। तो ये इंटेंशनली आपने दोबारा से रिवाइवल के लिए इसको जो है इंटेंशनली। अच्छा। यस, क्योंकि हमें लगता था कि जो बहुत अच्छा काम हो चुका है पहले, वो कहीं ना कहीं गायब हो रहा था, ख़त्म हो रहा था। हमने उसको रिवाइव किया है और बहुत अच्छा लगता है कि वो लोग सुने, जो आज की नई जनरेशन है उनको पता चले कि पहले कैसा काम होता था, जो कि आज भी ज़िंदा है और लोग उसको गा रहे हैं। और ऐसे सॉन्ग्स हैं ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते। बिल्कुल ऐसे, और अपनी रूट से जुड़े रहना चाहिए। रूट मैं से जुड़े समझती हुए हूँ हैं। कुछ आपकी कल्चरल रिवायात हैं। बिल्कुल। बिल्कुल, अभी तो हमने एक गाना और भी रिकॉर्ड करवाया था, वो हमारी नानियाँ परदादियाँ गाती थी, शायद इतना लोगों ने नहीं सुना था, लेकिन बड़ा अच्छा एक प्रोग्राम किया था, उसमें रिकॉर्ड करवाया था और वो भी ऐसे ही था, अम्बा शतूता ठंडी छां, बहुत ही अच्छा था। मैंने सुना हुआ है, बहुत अच्छा है। नहीं नहीं, दैट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग कि अपनी रूट्स के साथ आप जुड़े हुए, माशाल्लाह, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। अच्छा जी, तैयब भाई, ट्रेनिंग कितनी होती है, कितनी खुराक का खास ख्याल रखना होता है, थोड़ा सा बताइएगा। सुबह हम उठते हैं तकरीबन 5 बजे, फजर की नमाज पढ़ने के बाद हमारा जो सुबह का सेशन है वो 4 घंटे का होता है। मुसलसल 4 जी, ठीक है। मुसलसल 4 घंटे। तो उसमें हमारे उस्ताद ग्रामी थे हाजी अफजल साहब, वो कोविड की वजह से इंतकाल कर गए हैं यूएसए में। तो अभी उनके बेटे हैं मुबशर अफजल साहब और मून भट्ट साहब, वो करवा रहे हैं और भाई हैं साथ। तो सुबह के टाइम फिर वो 4 घंटे का सेशन है, तो शाम को 4 घंटे जो है वो रेसलिंग की ट्रेनिंग होती है, जिसमें टेक्निक्स वगैरह होती हैं, स्पीड वर्क होता है और फ्लेक्सिबिलिटी की मूव्स होती और हैं। कितने अरसे से, अब ये तो बचपन से आप कर रहे होंगे, तरबियत का आगाज ट्रेनिंग का कब से, कितनी सी उम्र में होना शुरू कर दिया था? मैं तकरीबन 7-8 साल का था जब से शुरू की। स्टडी भी साथ साथ कर रहे थे, और जब वो गर्मियों की छुट्टियां होती थी तो अखाड़े में चले जाते थे। तो अभी मैंने माशाल्लाह MSc फिजिकल हेल्थ एजुकेशन की ली हुई है, एक्सीलेंट तो माशाल्लाह। साथ में एजुकेशन भी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह
काफ़ी खुशी होती है कि आप जब स्टडी और अपनी स्पोर्ट्स कैरियर को साथ लेकर चलें, तो मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी। देखिए ना, ये कितनी अच्छी बात, मैं अभी यही अगला सवाल करने लगी थी कि कितना एम्पावर्ड फील करते हैं कि डिग्री भी साथ है और ये प्रोफेशन भी साथ साथ है, चाहे डिग्री का कोई ताल्लुक उस शौक से ना भी हो। आपने अगर सिंगर हैं तो आपने अगर सिंगिंग की नहीं भी डिग्री ली हुई, लेकिन कोई भी डिग्री अगर हासिल की है, पढ़ाई मुकम्मल की है, तो दैट विल पे ऑफ एंड शो ऑफ एज वेल। वो आपकी ग्रूमिंग के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अच्छा जी, बातचीत का सिलसिला जारी है, हमारे यंगस्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद बहुत सारी बातें। स्टे ट्यून्ड। जी ख़वातीन हज़रात, खुश आमदीद जी, वेलकम बैक वंस अगेन। आप लोगों के नाम नाम शामिल करने का वक्त आ चुका है। अली हैं जी, आई लव पीटीवी, थैंक यू सो मच। पलक नूर है, मैं पालक पहले समझ रही सॉरी जी, हो जाता है। पलक नूर है, लुकिंग सो गुड। मोहम्मद, थैंक यू सो मच। मोहम्मद ज़ुबैर भाई हैं, अल्लाह और तरक्की दे आप सबको, आमीन सुम आमीन जी। अयूब साहब हैं, सलाम जी, ईद मुबारक, गुज़श्ता ईद मुबारक। शोएब ब्यूटीफुल गेस्ट जी, आप सबको सलाम पेश कर रहे हैं। नकाश अली साहब हैं, आप सबको भी सलाम पेश करें, मुझे भी वालेकुम अस्सलाम। और इमरान भाई हैं जी, ज़बरदस्त प्रोग्राम, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अभी ब्रेक में हम डिस्कस कर रहे थे, ये कितने किलो है माशाल्लाह? ये जो अजाजी तौर पर कुश्ती के लिए जो तैयार किया जाता है, ये तकरीबन 10-15 केजी का होता है, लेकिन जो जंगों में इस्तेमाल होता था उसका तो वज़न बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा ज़रूर बताइएगा। ये असल में एक ताकतवर की निशानी है, ठीक बिल्कुल है। सही। तो अगर आप देखें जो पुराने दौर में जो जंगें होती थी, उसमें ये एक वेपन के तौर पे इस्तेमाल होता True, था। बिल्कुल सही। और जो जंग के दौरान जो सबसे स्ट्रॉन्ग होता था, ताकतवर जो पहलवान होता था, वो इसे यूज़ करता था। कि जबकि एक ग्रोह जो है मुखालफ का सिपाहियों का उसके ऊपर आ रहा है, तो वो एक ही गुर्ज के अंदर 3-4 बंदों को लपेट के ले जाता था। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये आप अंदाज़ा करें, जब ये 50-60 या 100 केजी का होगा, तो ये तो बंदे इसके साथ ही उड़ जाते होंगे। बिल्कुल ऐसा ही तो है। इस वजह से ये फिर जंगजू खेल है। रेसलिंग जो है असल में जंगजू खेल है। तलवार सिखाने से पहले या कुछ भी, तो जंगजू लोग जो थे वो पहले कुश्ती सिखाते थे। बिल्कुल ठीक। कुश्ती के तरीक आपको 5000 साल पुरानी जाके मिलेगी ज़माना कदीम यूनान की। अगर वो आप पत्थर पे नकूश देखें तो आपको कुश्ती के सही आसार मिलेंगे उसमें। तो असल में ये गुर्ज जो है ये वहीं से निकला है। पहलवानी जो करवाई जाती थी जंगजू लोगों को, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता जो ये खेल देसी कुश्ती हमारी बन गई, ये फिर उसके अंदर ऐड हो गया। अगर आपने वो इंडिया के देखे हो, हनुमान ने भी एक वो बिल्कुल पकड़ा सही, वो होता उनके है, जो- वो भी एक जंगजू और था। जितनी तो फिल्म्स हम देखते हैं उसमें भी, इवन हॉलीवुड की भी फिल्म्स देखें तो उसमें ये नज़र आता है कि इसको इस्तेमाल किया जाता था। मेरी टीम हंस रही थी कि आप 10 केजी का उठा लिया, बड़ी बात है। मैंने कहा इतना ईजी तो ना लें, लेकिन ये माशाल्लाह माशाल्लाह अचीवमेंट है। अच्छा जी, बताइए भाई, डाइट क्या आपकी होती है, ये बताइएगा। एक रेसलर को कितनी डाइट दरकार होती है? और ऑन एन एवरेज हम ये देखते हैं और हमने ये सुना है, एक आम तासुर है कि एक रेसलर के ऊपर जो महीने का खर्चा है वो अच्छा खासा आता है। ट्रेनिंग की बात करें, डाइट की बात करें, कितना आता है खर्चा ऑन एन एवरेज? असल में ये जो रेसलिंग है ये बहुत महंगा खेल है। ये जो तकसीम हिंद से पहले जो राजा लोग थे या स्टेट के जो रियासत के राजा होते थे, उन्होंने रेसलर्स को होल्ड किया होता था, यानी उनकी वो कफालत कह लें करते थे, उनको खिलाते थे पिलाते थे, और वो फिर रियासत की तरफ से दूसरी रियासत के साथ मुकाबला जिस करते तरह थे। गामा पहलवान मुझे जी, बताया जा रहा है बिल्कुल, कि बिल्कुल। पटियाला रियासत के थे। जी ठीक जी है, बिल्कुल, सही। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसी तरह वो फिर जो हुकूमत वक्त उनके जो एक्सपेंडिचर होल्ड करती ओके। थी। तो अभी जो है ये बहुत महंगा खेल है। तो मेरे वालिद साहब हैं, क्योंकि उन्हें शौक़ है, हम नस्ल दर नस्ल चलते आ रहे हैं, तो वो फिर ज़ाहिर सी बात है, शौक़ के लिए तो फिर सब कुछ होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे फिर पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा हो, फैमिली का हो, इलाके का हो, तो फिर खर्चे वगैरह सब पीछे रह जाते हैं। और जहाँ तक डाइट का लेकिन सवाल ऑन है, एन एवरेज अगर मैं वैसे जरा जानना चाह रही हूँ, 2.5-3 लाख रुपए खर्चा आता है, कितना? मस्ट इतना आ जाता अच्छा, इतना आ है। जाता है। जब कोई इवेंट हो, जैसे वो रुस्म पाकिस्तान या शेर पाकिस्तान का था, उसमें और बढ़ जाता है। ओके। ठीक है। अब सुबह की जो 4 घंटे का ट्रेनिंग का सेशन है, उसमें 2 किलो मक्खन का इस्तेमाल होता है। ओके, वो मस्ट है। वो मस्ट Must है, है। वो आपने पहले खाना है। और जैसे जैसे आप वो डंड बैठ के लगा रहे हैं,
तो आपने वैसे वैसे उसकी बाइट लेते जाना है, वो फिर हजम भी हो जाता है, तो वो फिर इस तरह हो जाता है। फिर उसके बाद जो है वो बादाम गिरी जो है वो 1 किलो गिरी का वो दौरी के अंदर रगड़ा लगेगा, बिल्कुल सही। सौंफ, जीरा, इलायची इस तरह की चीज़ें डालकर उसे अच्छी तरह पीस के और बाद में उसका रस निकाला जाता है। वो क्योंकि हमारी जो रेसलिंग है उसमें जो खून का फिर जो टेम्परेचर लेवल है वो काफ़ी हाई हो जाता है, तो सरदाई जो है वो टेम्परेचर लेवल को नॉर्मल करती है ताकि हम अगली ट्रेनिंग के लिए तैयार हो ठीक है। जाएं। तो सरदाई पी जाती है, उसके बाद फिर घर जाते हैं, उसमें 1.5 से 2 किलो जो है वो मटन होता है, अच्छा, बीफ ओके, होता है जी, इस तरह करके। तो यानी ये प्रॉपर डाइट है ख़वातीन हज़रात, इट्स नॉट इजी, और ये ट्रेनिंग का हिस्सा है, ये डाइट लेनी ही लेनी है एक लेनी है। wrestler ने। हमारे और क्या उस्ताद ये इकराम पर पर्सन की डाइट आप बता रहे जी हैं? एक पर पर्सन है, और रोज का मेरे ख्याल में ये हाँ कितना बना 10, हाँ अच्छा हिसाब ऊपर से लगाया जा रहा है रोज का, तो अब ये मैं हिसाब नहीं कर सकती। तो ये जो माजबी ने आपको मेरे ख्याल में डिजर्ट दी है नाम की, इससे तो कुछ नहीं बनेगा तैयब भाई आपका। नहीं, वो मैंने टेस्ट किया है, लेकिन वो गला खराब हो जाए तो स्टेमिना में भी थोड़ा हो जाता अच्छा, है। ये भी ख्याल ये रखना। बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, ऑयली चीज़ें नहीं आप ले सकते, इस तरह की चीज़ों का बहुत ज़्यादा, खट्टा नहीं खाना, इस तरह अच्छा की ओके, चीज़ों का दैट्स भी। देखे ना, दैट्स सीरियस बिजनेस ख़वातीनों के साथ। मुझे लग रहा है ये रेसलर से ज्यादा सिंगर है। सिंगर नहीं, देखिए आपके गले का भी ख्याल रखना, ये बड़ी अच्छी बात है कि ओवरऑल ताकि आप एनर्जाइज्ड रहे। अच्छा तैयब भाई, एक दौर ऐसा था कि हम देखते थे कि जितने भी पहलवान थे नेशनली इंटरनेशनली जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे करते थे, उनके पेट निकले हुए होते थे, वो फिजिकली उस तरह, मैं अब लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहती, फिजिकली फिट नहीं नज़र आते थे। लेकिन जब हम आपको देखते हैं या और नौजवान नस्ल को देखते हैं तो माशाल्लाह आप फिजिकली फिट भी हैं। तो इसका मतलब फिर ये जो एक था एक किस्म का मिथ कि जी जितने पहलवान उनके पेट निकले होने चाहिए तभी वो पहलवान होंगे, तो ये तो फिर ख़त्म हो गई ना बात। इसका मतलब कि वो फिर फिट नहीं होते थे फिजिकली, व्हाट वाज असल में ना एक तो थोड़ा नॉलेज भी था, दूसरा ये था कि दादाजी रेसलर थे, वालिद साहब थे, फिर भाई थे, मैं भाइयों में सबसे छोटा हूँ, तो उन्होंने भी फिर जैसे जैसे दौर बदला उन्होंने फिर जाना कि फ़ैट लेवल कितना होना चाहिए, प्रोटीन कितना लेना है, तो इस लिहाज से फिर उन्होंने मुझे वैसे ही डाइट दी, फिर वैसे ही वर्कआउट करवाया कि इसका फ़ैट लेवल कम रखना है, मसल लेवल बढ़ाना है, फिर स्टेमिना, एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ लेवल, इन चीज़ों पे उन्होंने फोकस किया। तो मैं समझता हूँ कि अगर मुझ में अगर अभी फ़ैट लेवल कम है तो असल वजह यही है कि उन्होंने मुझे वो चीज़ें दी जो मुझे सूटेबल तब ये शऊर बेदार नहीं था, जी, इतनी बिल्कुल, आप अवेयरनेस ये नहीं कह थी। सकते हैं। जो गामा पहलवान है उनका भी, वो भी फिजिकली फिट थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, वो माशाल्लाह बहुत फिट थे। असल में ना जो आप जिन रेसलर्स की बात कर रहे हैं, असल में ज़्यादा रेसलर्स के जो पेट निकल आते थे वो ऐसा होता था कि आफ्टर 40 और 50 के वो एज के बाद जो है वो डाइट अपनी उसी तरह रखते थे, वर्कआउट नहीं था रहता। ट्रू। तो इस वजह से उनका जो अब सर्दियों में जैसे घी पिया जाता है दूध के अंदर मिक्स करके ना, ठीक है। 1 किलो घी, ठीक है। सर्दियों में, ये मैंने जो बताई ये गर्मियों की डाइट थी, सर्दियों की अलग है देसी घी डाल जी। और फिर जो उसके ठंडे पानी होते हैं जड़ी बूटियों के, वो हर 2 माह बाद चेंज होते हैं, ठीक है, जैसे जैसे मौसम चेंज होता है वैसे वैसे वो पिए जाते हैं। तो असल में यही वजह थी कि वो जो अपना डाइट थी वो वही रखते थे और खाते थे, तो वो कम खाएं। अब जिस बंदे ने किलो घी पी लिया है और वर्कआउट नहीं किया तो वो उसका कहाँ से वो डाइजेस्ट कैसे कर बिल्कुल सकता ऐसा ही है, तो बिल्कुल यही वजह थी कि वो तोंद वगैरह उनकी निकल आती थी। बिल्कुल सही। आई थिंक ख़वातीनों से वक्त के साथ साथ देखें ना, ये शऊर बेदार होना, अवेयरनेस आना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, आप तीनों बहनें कितना देसी घी ले लेती हैं ये बताइए? वैसे मुझे तो बहुत पसंद है, मैं तो हमें शौक है खाने का। हाँ मैं तो खाती भी हूँ, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। गले का खास ख्याल रखना पड़ता होगा। अच्छा, मैं आप तीनों से पूछना चाह रही थी कि ऑब्वियसली एक आपका म्यूजिकल घराने से, मौसीकी के घराने से ताल्लुक नहीं है, आप तीनों बहनें ऑन योर ओन एक स्ट्रगल प्रोसेस के थ्रू फैसलाबाद से भाई इधर शिफ्ट हुई, तो वो कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी? पहला ब्रेक थ्रू कहाँ पे आपको मिला, कौन से प्लेटफॉर्म से मिला? ताल्लुक तो थोड़ा बहुत था म्यूजिक घराने से, ठीक है। और वो इनहेरिटेडली हमारे अंदर भी वो ब्लड में चीज़ें थी, लेकिन उसके बाद ख़त्म हो चुका था। बिल्कुल सही, रिवाइव किया है अगेन मनवा सिस्टर। बड़ा मुश्किल है, इसीलिए मैं आपको कहा कि बहुत वो तो मुश्किल। बिल्कुल ही हाँ आउट ऑफ। और फैसलाबाद से लाहौर आना, इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। आई थिंक बताने से भी वो फील शायद आपको ना आएगी जो हमने फेस किया है,
कि जॉब्स छोड़ के यहाँ पर आना, जॉब्स किसी की यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गई, किसी की नहीं हो रही, क्योंकि जॉब्स भी करती हैं हम घर तीनों। वालों का क्या रिएक्शन था? 3 बहनें आ रही हैं, बेटियां, घर वाले दूसरी साथ 5 थे। बहनें, 5 यही तो चीज़ थी जी। पूरी पाँच- फैमिली हमारी, पूरी अम्मा अब्बा तीनों सब ने साथ, start भाई बहनें सब हम इकट्ठे शिफ्ट हुए। सबको कायल कैसे किया अपनी रूट्स को छोड़ के आना? इट्स वेरी डिफिकल्ट। एक्चुअली हम लोग मतलब बचपन से ही इसी फील्ड में ही आना चाह रहे थे, हमारे इंटरेस्ट भी इसी चीज़ में ही थे, सिंगिंग में थे। अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में हम पार्टिसिपेट करती थी, विन करती थी। तो उनको एक आइडिया था कि ये जिस तरह काम कर रही हैं इन्होंने आगे भी इसी चीज़ को ही कंटिन्यू करना है। सो उनकी सपोर्ट भी थी, उनको पता था कि इन्होंने आगे इसी को और एजुकेशन कंप्लीट करवाई पहले अब्बू ने कहा था कि पहले एजुकेशन कंप्लीट करनी है, अदरवाइज आपको मैं परमिट नहीं करूँगा कि आप लोग बिल्कुल सही। म्यूज़िक में जाओ। तो एजुकेशन कंप्लीट की, जॉब्स कर रही थी, उसके बाद फिर भी ये जम्स ख़त्म नहीं हो रहे थे। बहुत मुश्किल हो गया था कि सिंगिंग के बगैर हम लोग तो लाइफ पहला गुजारें। ब्रेक कहाँ पे मिला? किस तरीके से, कौन से प्लेटफॉर्म पे? प्लेटफॉर्म दैट वाज आई वाज नात ख़वानी में, मैंने पीटीवी पर ही मैंने रमज़ान में माशाल्लाह, नात पीटीवी से स्टार्ट किया पीटीवी लाहौर सेंटर? Yes, लाहौर। एक्सीलेंट, माशाल्लाह माशाल्लाह, वी आर ब्लेस्ड। अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद फिर जो प्रोग्राम था, सर मोहसिन जाफिर उनको प्रोड्यूस कर रहे थे उसी प्रोग्राम को। सर से भी मुलाकात हुई और सर यूसुफ सलाहुद्दीन वो बिल्कुल भी थे वहाँ पर। और सर यूसुफ सलाहुद्दीन ने मुझे कहा था आपका गाना रिकॉर्ड करवाता हूँ मैं। तो मैंने उनसे कहा कि मेरी और भी बहनें हैं, वो भी बहुत अच्छा गाती हैं। तो उन्होंने फिर कहा कि आप तीनों आ जाओ और तीनों का गाना रिकॉर्ड करवाता हूँ। फिर उन्होंने गाना रिकॉर्ड किया और हमारा वो चांद रात शो था, वहाँ पर हमारी परफॉर्मेंस हुई, बहुत पसंद की गई। हमने मैडम नूर जहाँ जी का गाना गाया था, मैं ते मेरा दिल बर जाने, वाह। तो बड़ा पसंद किया गया। उसके बाद 2 साल का गैप आया, क्योंकि हम लोग फैसलाबाद से लाहौर आना, इट वाज वेरी डिफिकल्ट। सही। बार बार आना, कहाँ रहेंगे, और बताया नहीं था फैमिली में ना कि ठीक हम है। लोग सिंगिंग में जा ठीक रहे है। हैं। तो फिर हम लोगों ने यही सोचा कि 2 साल में इतनी सारी कॉल्स आ रही है, इतने प्रोजेक्ट्स के लिए, इतना अच्छा हमें फीडबैक मिल रहा है, तो क्यों ना हमें फिर शिफ्ट होना चाहिए। क्योंकि कभी रहना इतना मुश्किल हो रहा था। आपको पता है, थोड़ा सा अगर प्रोग्राम है उसकी थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो जाता है, फिर वापस कैसे जाना है। और वी वर फ्रॉम फैसलाबाद, तो बिल्कुल थोड़ा सा सही। रिजर्वनेस थी। लेकिन कि आहिस्ता how to आहिस्ता deal। वक्त के साथ साथ, एंड यू आर ब्लेस्ड बिल्कुल। माशाल्लाह के पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क का प्लेटफॉर्म आपको Yeah, मिला। exactly, सो वो ट्रेनिंग भी नजर आती है परफॉर्म करते हुए, एक ठहराव आपकी ठहराव, परफॉर्मेंस में yeah. नजर आता है ना। अच्छा जी, बातचीत का सिलसिला जारी है, तो फिर हो जाए आपकी परफॉर्मेंस। भाई परफॉर्मेंस जी, जी, ज़रूर। आ जाए जी, बहुत सारी क्लैप में। ये हमारा जी ख़वातीन हज़रात, वेलकम बैक वंस अगेन। और मनवा सिस्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और शेर पाकिस्तान तैयब रज़ा अवान, मुझे इनका पूरा नाम देखना पड़ता है ताकि मैं तलफ़ुज़ सही करूं। कैसे हैं आप? बहुत सारी फ़ैन फॉलोइंग, बहुत सारे लोग आपको सलाम पेश कर रहे हैं, कुछ जी। कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया। जो फैंस हैं, ज़ाहिर सी बात है, वो दुआएं करते हैं, प्यार देते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है, अप्रिशिएट करते हैं, तो और दिल करता है कि और अचीवमेंट्स हासिल करें और इनका दिल जीतें। अच्छा, यू वेरी यंग माशाल्लाह। मैं उम्र नहीं बताती हूँ अगर आप कहते हैं तो। नहीं बता दें, कोई बता। मसला ही इज माशाल्लाह 26 इयर्स ओल्ड, 26 साल के हैं। व्हाट डज इट टेक टू बी अ कंपोज्ड रेसलर? बड़ा एक तहम्मुल मिजाजी आप में नज़र आती है, एक बड़े डिग्निफाइड तरीके से आप अपने आप को कैरी करते हैं। ये शोबा ऐसा है, ये काम आपका ऐसा है कि ये सिखा देता है, या आप हमेशा से ऐसे थे? ये शोबा तो रेसलर, चूँकि इनकी सोशल लाइफ बहुत कम होती है, अखाड़े से ट्रेनिंग की, घर गए, रेस्ट की, खाना खाया, रेस्ट की, फिर वापस आ गए ग्राउंड में या रेसलिंग अरीना में, क्लब में, तो वो फिर ट्रेनिंग की, फिर घर गए, खाना खाया। चूँकि वो 10 तो वैसे बज चुके होते, फिर सो जाते हैं। इस वजह से जो रेसलर हैं, इनकी सोशल लाइफ बहुत कम होती है। बिल्कुल सही। कह लें कि वो ज़्यादातर खामोश रहेंगे, और कुछ तो इतने मतलब वो होते हैं कटे हुए सोशल लाइफ से कि उन्हें पता नहीं चलता क्या पूछना, क्या कहना। इंट्रोवर्ट होते हैं। लेकिन जब कुश्ती के लिए आएंगे तो ऐसे होंगे कि इनसे ज़्यादा कोई चालाक ही कोई नहीं है, क्योंकि एक माइक्रो सेकंड के अंदर आपने ये तयन करना होता है कि कौन सी मूव्स करनी, कौन सी टेक्निक अभी से लगानी बिल्कुल है। सही। तो वो एकदम से दिमाग उनका वैसे तेज़ होता है,
लेकिन वो सोशल लाइफ से बहुत कटे हुए होते हैं। पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है। लेकिन जब हम आपको देखते हैं तो आपने एक्टिंग भी की, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर का गौरी का लाहौर भाई जी, जी, इन हाउस प्रोडक्शन थी, उसमें फिर एक्टिंग कैसे कर ली अगर आप कह रहे हैं कि इंट्रोवर्ट होते हैं रेसलर्स? असल में मुझे वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? हाँ माशाल्लाह, असल में मुझे ना थोड़ा सा पहले ही एक्टिंग का शौक है। मैं अगर कोई ड्रामा या फिल्म भी देख रहा हूँ तो उसमें मेरी थोड़ी नज़र होती है एक्टिंग पे, उसके स्किल्स पे कि यार ये कितनी इसने मेहनत की है इस एक्ट को निभाने के लिए। तो इस तरह मेरे ख्याल से वो तवज्जो करने की वजह से जब फिर मोहसिन जाफ़र साहब बड़े प्यार करने वाले, इन्होंने मुझसे कहा कि एक रोल अदा करना है एक रेसलर की सैयद से, और फिर उसमें डायलॉग्स थे वो बोलना फिर बड़ा काम था। अच्छा, वो बड़ा मुश्किल काम होता है, जेर जबर पेश की गलती नहीं हो सकती है। मुझे बताया जा रहा है बड़ा अच्छा काम किया हमने तो भाई, देखा भी ऑन स्क्रीन। कितना मुश्किल, कितना टाइम लगा डायलॉग्स याद करने में? हाँ पहले तो मुझे बहुत मुश्किल हुई, 1-2 दफ़ा काफ़ी मैंने टेक्स ली, कोई 10-12 दफ़ा किया, फिर जाके वो एक चूज़ किया। तो मेरे ख्याल 2-3 मिनट का बीच में एक डायलॉग था तो वो मैंने फिर वो किया। तो काफ़ी फिर माशाल्लाह जब मैंने खुद देखा मुझे खुद पे नहीं यकीन हुआ। बिल्कुल सही। तो वो माशाल्लाह मेरा वो बहुत से लोगों ने देखा, बल्कि कुछ लोग बहुत सरप्राइज थे कि यार ये तू एक्टिंग भी कर लेता है। मैंने कहा बस कभी की तो नहीं, बस कर लेकिन ये आपकी पर्सनालिटी का वो एक हमने आइंदा करेंगे कि नहीं एक्टिंग अगर ऑफर होती है? हाँ इंशाल्लाह ताला करेंगे, ज़रूर करेंगे। दैट्स अ वेरी गुड थिंग ख़वातीन नौज़त के मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए। अच्छा जी, डायलॉग्स की बात हो रही है तो गाना याद रखना, हर एक एक लफ्ज़, तलफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखना और फिर आंखों से एक्सप्रेशंस देना, ये बड़े मुश्किल मराहिल है। और उसमें फील लेके आना, फील लेके उस तरह आना। की। तो ये कैसे होता है भाई? और स्पेशली 3 लोगों का मिलके गाना याद रखना, और खास तौर पे जब बड़ी बहन को लिफ्ट ना कराना। बड़ी बहन को बिल्कुल ही लिफ्ट ना कराना। ये आप इन लोगों इनसे ही पूछ सकती हैं। और बड़ी ये है, ये मुझे कहा जा रहा है कौन बड़ी है, ये बड़ी राइट पे है, ये बाल जो सही कैसी हैं। अस्सलाम वालेकुम। प्लीज आप हाथ खड़ा कर दें, बहुत फरमाइश पे पैनल से कहा जा रहा है। ये जी मैं बड़ी हूँ। लेकिन आप क्यों आपके साथ ऐसे होता है? परफॉर्म करते हुए भी कोई आपकी तरफ नहीं देख रही थी दोनों बहनें? खास मुझे एहतजाज है मेरा। मैं तो देखती हूँ कि मुझे किसने देखा है, कौन मेरे साथ एंजॉय करना चाहते हैं, वो चाहे ये हो मैं साथ में। और मुझे मुझे लगता लगता है है ना तो वो दो जो एकदम से दो ने एक दूसरे को देख लिया बस फिर वो टांग मुझे ले लगता लो। है बड़ी जो होती है वो मार्जिन देती है छोटे लोगों को। नहीं वो आपको लग रहा है ऐसी भी बात नहीं, इतना मार्जिन नहीं होता कि बिल्कुल ही नहीं कोई। नहीं लेकिन ये बड़ापन है आपका और ये एक हार्मनी है माशाल्लाह। लेकिन कितना मुश्किल लगता है आपस में, ऑब्वियसली कहीं एतराज़ात भी होते होंगे, इख्तिलाफात भी होते होंगे, इनफरादी सतह पे हर शख्स की अपनी शख्सियत होती है। तो फिर किस तरीके से? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। मुझे याद नहीं होती चीज़ें, ये सबसे बड़ा एतराज़ रहता है। अक्सर भूल जाती है और फिर इसको हम स्टेज पे हम ज़ाहिर बोल के तो बता नहीं सकते, हम तो लोग इशारों गाना गाते हुए भी इशारों से ऐसे आंखों के इशारे से बता देती हैं कि तुमने बहुत गलत किया, घर चलो तुम्हारी शाम बताएगी। अच्छा शुरू में मैं देखिए बाल नोचने को है, बहनें आपस में वो वो भूल तो भी जाती बचपन की बात है ना, अभी नहीं। वो हमारी बहस होती है बहुत ज्यादा, बहस कि बहुत ये होती क्यों है। हुआ, कोई अच्छा mistake ठहर, कर मैं दे तो थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगी। शुरू में बहुत भूलती थी, तभी आपके बाल छोटे हो गए हैं। लेकिन मैंने इनकी करवाए हैं। अच्छा, ये हाँ, ये स्टाइल है। तो उसके बाद फिर मैंने भूलना ऐसा छोड़ा है कि मैं इन दोनों से ज्यादा अच्छा पिक करती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं आप तीनों का अपनी इनफरादी सतह पे एक माशाल्लाह एक एनर्जी है माशाल्लाह से। अच्छा जी, कॉम्पिटिशन्स इतने सारे, कोई इंटरेस्टिंग वाकया, बहुत सारे वाकयात होंगे, कहाँ पे खेलने का सबसे ज्यादा मजा आया, कंपेटिटर कौन सा टफ था जिसको हराने का मजा आया, थोड़ा सा शेयर कीजिएगा। कंपटीशन तो काफ़ी ममालिक में सख्त खेलने को मिले हैं, लेकिन मैं इंडिया की बात करूंगा। इंडिया में मेरी एक कुश्ती हो रही थी तो वहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा था और ज़्यादा होने की वजह से कुछ लोग अखाड़े की हदूद में आ गए जहाँ पे कुश्ती हो रही थी। अब उनके अंदर पाकिस्तान को लेके वो बड़ा एग्रेसिव रहते हैं। तो अभी मेरी कुश्ती हो रही है, मैं उस पर यानी कि ज़्यादा उसके ऊपर चढ़ाई कर रहा हूँ, यानी उसे थकाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो लोग बड़े जज्बाती थे। अब वो जो बीच में मेरे साथ जो कर रहा फाइट, वो भी क्राउड की वजह से वो भी बड़ा जोशीला हो गया। तो उस वजह से फिर वो भी टेक्निक्स लगा रहा था, मैं भी लगा रहा था, वो भी उठा के फेंक रहा था, इस तरह करके ना, और मैंने भी फिर उसे दाव लगाए। इस वजह से ना अवाम के अंदर एक ना जोश का जो वलवला था वो बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गया कि पाकिस्तान है तो अब जीत के छोड़ना है। सही। तो उसके दौरान फिर वो नारे लगा रहे हैं जय हिंद जय हिंद। उसमें अब हमारा जो टीम का दस्ता था वो 10 से 12 लोग थे सारे, बीच में टीम ऑफिशियल सारे मिला के।
तो 10-12 हम और वो हज़ारों की तादाद में, तो वो मैं कहता हूँ कि वो मैं भी कहूँ कि अगर हमारा यहाँ पे झगड़ा हो गया तो हम तो 10-12 बंदे हैं। तो वो फिर बहरहाल वो मैंने कुश्ती तो जीत ली, उसमें फिर अपना एसपी साहब परमजीत सिंह साहब हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, तो वो भी बड़ा प्यार करने वाले। और एंड में जीत लिया, जीत इतने लिया, खवातीनों साथ इतने अल्हम्दुलिल्लाह। प्रेशर के बावजूद आप देखें हजारों लोग जो हैं, और ये प्रेशर टैक्टिक्स होते हैं। जी, बिल्कुल। मैंने हमेशा सुना है स्पोर्ट्समैन से कि क्रिकेटर्स भी कहते हैं, और फिर आप भी जिस तरह बता रही हैं, ये प्रेशर टैक्टिक्स होते हैं। आप सोचिए इतने प्रेशर में, और फिर जब अना का मसला बन जाए वहां से, तो उनका वो तो बस दिल कर रहा था कि हम भी इसके साथ फाइट करना शुरू हो जाए, इतने वो कह लें कि मैं आपने गुरी करा देनी थी, ये जरूरी था। ये कुछ टैक्टिक्स हैं, ये जरूरी है। चलें ये सीख लेते हैं आपसे। अगले दिन के अगली दफा के लिए ये रख लीजिए। चलें, लेकिन इंशाल्लाह। पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान का नाम ये रोशन माशाल्लाह करें। और ख़वातीन हज़रात, ये वो ठहराव है पर्सनालिटी में जो किसी भी शख्स में, नौजवान में होना चाहिए कि आपको रिएक्ट नहीं करना चाहिए, आपको एक्ट करना चाहिए। ज़िंदगी में वही लोग हर ज़िंदगी के मामले में कामयाब होते हैं जो बड़े सोच समझ के ज़िंदगी के फैसले करें। जज्बात में आके आप जो हैं अपने होश खो बैठते हैं और फिर वो गलत काम कर बैठते हैं कि बाद में पछताना पड़ता। तो ये एक आला मिसाल है कि इन्होंने एक्ट किया, रिएक्ट नहीं किया। अच्छा जी, आपसे बातचीत तो हो रही है, अब प्लीज़ मेरी इस बहन को कोई, प्लीज़ अब इनको कोई ज़रा ज़्यादा इनकी तरफ देख लीजिएगा, आपकी परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ेंगे। ये विरसा हेरिटेज में परफॉर्म किया था गाना, आ जाइएगा बहुत सारी क्लैप में। ब्यूटीफुल जी, ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस और खूबसूरत आवाज़ एंड रिफ्रेश आपने कर दिया। Thank you. वेल डन, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, और बहुत आपने, मेरे ख्याल में ये मुझे शादी की तकारीब याद आना शुरू हो हमारा जाती क्लिप बहुत वायरल गया है ना? टिकटॉक पे, हाँ। बहुत ज्यादा वायरल हुआ। और शादी की तकारीब में खास तौर पे माजिबिन लुड्डी डाला करती थी। जी जी बिल्कुल एग्जैक्टली। ऐसा ही है ना? बहुत अच्छा इन्होंने जो है वो परफॉर्म किया, और वाकई वो आज से कुछ साल पहले की शादियों की याद दिला दी। है ना, ऐसा ही। और ख़वातीनों के साथ ये रिवाइवल होना चाहिए मेरे ख्याल में, और दोबारा से ये वो चीज़ें जो आपको आपके रूट्स के साथ जोड़े रखती यही हैं। रूट्स है और यही हमारा कल्चर है, बिल्कुल जिसको ऐसा ही। हम भूलना चाह रहे हैं और but ये celebrate नहीं होना करें। चाहिए। एग्जैक्टली। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, आपको मीठा भी सर्व किया, चावल भी सर्व किए, कैसे लगे बताइएगा? मीठा बहुत मजे अच्छा का, लगा। लेकिन जो ड्रिंक थी वो हमसे ले ली गई, वो हम दोबारा लेंगे। क्यों आपसे ये जुल्म क्यों हुआ? ये गलत वो गलत बहुत हुआ। मजे की थी। फालसे का जूस है, आपको पैक करके दे देंगे। यार डोंट बच्ची को ड्रिंक दे यार, क्या हो गया? माजिबिन क्विकली जो स्ट्रॉबेरी की थी, वो सॉरी पाइनएप्पल की रेसिपी। पाइनएप्पल बहुत क्विक डेजर्ट है। दही मीठा लेना है, और उसके अलावा उसमें थोड़ी सी आइसिंग शुगर है, जेली को जो भी आपको पसंद हो, बिस्किट की लेयर है, पाइनएप्पल है, उसके बाद वो योगर्ट की लेयर है, और ऊपर फिर पाइनएप्पल और जेली के साथ टॉपिंग है। बहुत सिंपल। एक्सेलेंट। और कितना टाइम इसको फ्रिज में रखें, फ्रीजर में, मेरे ख्याल में सेट करने के लिए? फ्रीज़र में 1 घंटा छोड़ दें, बहुत एनफ है उसके लिए। बिल्कुल सही। और जितना ठंडा होगा ख़वातीनों साथ इतना उतना ही मजा अच्छा आएगा है। उसका। जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। सही। एक्सेलेंट जी, Thank you. प्रेजेंटेशन इज अमेजिंग। अच्छा जी, क्या पैगाम देना चाहेंगे तैयब भाई, और फ्यूचर प्लान्स आपके क्या हैं जो हमारे नौजवान हैं जो रेसलिंग में आना चाहते हैं और अपने फ़न का मुजाहरा करना चाहते हैं, तो व्हाट डज इट टेक? क्या पैगाम देना चाहेंगे उनको? मैं स्पेशली बच्चों के वालिदैन से ये कहूँगा कि वो चाहे रेसलिंग हो, जुडो हो, कबड्डी हो, या कोई भी दूसरी गेम्स हैं, जिजिट्सो हो, टग ऑफ वार हो, उन बच्चों को लाजमी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की तरफ लाएं, ताकि बच्चों को जब इंटरटेनमेंट की शक्ल चाहिए होती है तो वो मोबाइल्स की तरफ भागेंगे, वो गेम्स मोबाइल पे खेलेंगे। तो आपको चाहिए कि जहाँ वो स्टडी कर रहे हैं साथ साथ उन्हें हेल्थी एक्टिविटीज़ की तरफ लाएं। एक सेहतमंद जिस्म के अंदर ही सेहतमंद दिमाग पाया Well जाता है। said. तो मैं ये कहूँगा कि उन्हें, उनके माँ बाप को, वालिदैन को चाहिए कि बच्चों को हेल्थी एक्टिविटीज़ की तरफ लेकर आएँ, और अगर वो एज अ प्रोफेशनल उस गेम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उन्हें मत रोकें, पाकिस्तान का, मुल्क को, कौम का नाम रोशन करने में उनका साथ दें। बिल्कुल सही, ये बड़ी खूबसूरत बात आपने कही। और ये आपकी पढ़ाई है, वो डिग्री है जो आप बता रहे हैं, वो बता रही है जिस तरीके से आप बयान कर रहे हैं और मैसेज दे रहे हैं। अच्छा तैयब भाई, ये ज़रूर बताइएगा कि एक आम तासुर है कि जो रेसलर्स हैं उनमें बड़ा सब्र पाया जाता है। जिस तरह मैंने पहले भी कहा, आप इतनी सी उम्र में, यू 26 ईयर्स ओल्ड, आप इतने छोटे हैं अभी तो हमसे, लेकिन हम देखते हैं कितना ठहराव है पर्सनालिटी में, एक सब्र नज़र आता है। सो ये ट्रेनिंग सिखा देती है, आपको लगता है वक्त के साथ साथ? कितना हम गामा पहलवान की भी मुझे बता रहे थे कि उनका किसी मुकाबले में सर फाड़ दिया गया, लेकिन ही डिडंट, किसी दुकानदार ने, जी जी। लेकिन वो वाकया भी आपको पता होगा, लेकिन उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। तो वो सब्र था, वो ट्रेनिंग थी जो असल pay off में करती ये है। होता है कि अगर वो जो बाद में बड़े पहलवान हैं, जो कुश्ती के मुफस्सर समझे जाते हैं, वो ये बताते हैं कि अगर वो लड़ते उनसे, लड़ते, बात बढ़ती और थाने कचहरियों तक पहुंचती, फसाद उनका टाइम वेस्ट होता।
अगर उन्हें वो चोट लगी थी उनकी बर्दाश्त थी। ऐसे ही अगर हमसे कोई लड़ता है झगड़ता है, बाज़ का तो हमें कुछ ऐसे भी देखने को मिलते हैं जो कहते हैं तू एडा वड्डा पहलवान बहंदा नहीं। अब वो हमारी उस टेक्निक उसे एक ही लगे तो वो उठ ना सके, सही है। तो लेकिन हम नहीं करते कि इसका नुकसान है। और जो हमारे उस्ताद गिरामी अल्लाह पाक उन्हें जन्नत नसीब करे आमीन, वो सबसे पहले नए स्टूडेंट से हल्फ लेते थे कि आपने झगड़ना नहीं है, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान में और एक पहलवान के हाथ में बड़ा फ़र्क होता है। तो वो सबसे पहले यही कहते थे कि आपने किसी से लड़ना नहीं है, कि आपका तो कुछ नहीं जाने, अगले का कुछ रहना नहीं है। बिल्कुल ऐसा तो इस ही। वजह से वो फिर कह लें कि एक माशरे की बेहतरी के लिए पहलवान को सिखाया जाता है कि आपने किसी से लड़ना नहीं है। बिल्कुल तो सही। यही वजह है। और ख़वातीन हज़रात, इनफरादी सतह पे भी और माशरती सतह पे भी इसके बड़े पॉजिटिव असरात देखने को मिलते हैं कि एक ठहराव पर्सनैलिटी में आना चाहिए। और वही बात जो मैंने अभी ब्रेक पे जाने से पहले की कि रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये वो छोटे छोटे ज़िंदगी के मामलात हैं जो आपकी शख्सियत को मुकम्मल करते हैं। अच्छा जी, क्या पैगाम तीनों बहनें देना चाहेंगी बारी बारी? मैं पैगाम तो नहीं, मैं इन्हीं की बात को थोड़ा कंटिन्यू करना चाहती हूँ कि अभी वो जो आपने पहलवान की बात की कि उन्होंने दुकानदार पे रिएक्ट क्यों नहीं किया। जहाँ तक मुझे बताया गया था या मैंने खुद ही सोचा, वो उन्होंने इसलिए नहीं किया था कि ये तो मेरे बराबर का नहीं है, ऑब्वियसली मैं जीत जाऊंगा अगर मैं इसको मारूंगा। तो उनसे किसी ने क्वेश्चन भी किया था कि आपने उसको आगे से क्यों नहीं मारा, तो उन्होंने बोला कि मैं अपने लेवल, अपनी बराबरी पे मुकाबला करूंगा, इससे जीत जाऊंगा वो तो कोई जीत नहीं है, अपनी बराबरी के बंदे से जीतूंगा तो वो मेरे लिए बिल्कुल जीत है। सही। सो इसी को मैं कंटिन्यू करना चाह रही थी। बाकी मैसेज यही है कि कुछ भी करना चाहे आप उसके पीछे बस लग जाएं पॉजिटिविटी के साथ और अपने गोल को, अपने एम को सामने रखें एंड उसके पीछे चलना शुरू कर दें। दैट्स इट। बिल्कुल सही जी। मैं यही कहना चाहूँगी कि लाइफ में कुछ ना कुछ करते रहा करें ताकि आपको ज़िंदगी बेमकसद ना लगे कभी भी। तो चाहे वो कम है या ज़्यादा है, डज नॉट मैटर, बट आपने कुछ ना कुछ करना है और अच्छा करना है। क्वालिटी ऑफ लाइफ Quality of ज़रूरी है। life, ये बिल्कुल ज़रूरी सही। है। जी, सारा कुछ इन्होंने कह दिया। आपको मैं एक दो लिख देती हूँ जुमले, आप वो बोल देंगे, तब तक माजिबीन के पास चले जाते हैं। नहीं, मेरा यही पैगाम होगा कि जितना हो सके आप अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, क्योंकि लोगों की नेगेटिव सोच इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि बाज़ औक़ात दूसरे लोग अपनी तरफ से कोई और बात कर रहे होते हैं लेकिन हम उसको इतना नेगेटिव ले लेते हैं और उसी तर्ज में हम उसको आगे ले जाते हैं और जिससे बहुत सारे मामलात ख़राब हो जाते हैं। बिल्कुल तो ऐसा ही। इसलिए अपनी सोच को और अपने आप को पॉजिटिव रखें, ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और ख़वातीन हज़रात, ये देखें यंगस्टर्स हैं हमारे और इतनी अच्छी अच्छी पॉजिटिव बातें करते हैं कि फिर मेरी तो बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन ये वो सोच है जिसके साथ हमारे यंगस्टर्स जो हैं जिन्होंने इस मुल्क की भागदौड़ संभालनी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह आपको बहुत कामयाबियां दें एंड यू आर यंग, अभी इट्स अ लॉन्ग वे अहेड माशाल्लाह से। एंड ये प्लेटफॉर्म हाजिर है, आप जब जब अचीवमेंट्स करके आएंगे ये प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। इंशाल्लाह जी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया, बल्कि मेरी खुद की ख्वाहिश थी कि आपके प्रोग्राम में आऊँ। तो नहीं, बहुत शुक्रिया जी, आपकी दुआएं। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको और कामयाबियां दे। थैंक यू सो मच। आप तीनों के लिए बहुत सारा प्यार, तीनों बहनों के लिए, और बहुत शुक्रिया, बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबियां और खुशियां दे। आमीन सुम आमीन। और माजिबीन जीती रहे, खुश रहें, आपके लिए भी बहुत सारी दुआएं हमेशा। और ख़वातीन हज़रात, दुआओं की बात हो रही है तो फिर आप लोगों के लिए तो दुआएं हैं ही हैं। और जब दुआ करें तो हमारे लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा और अल्लाह ताला आपको खुश रखें। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल का बड़ा स्पेशल प्रोग्राम होने वाला है, अभी जो है बहुत सारी बातें नहीं बताऊंगी। कल जब मुलाकात होगी 3 बजे इंशाल्लाह, तो फिर आपको पता चलेगा कि क्या कल के प्रोग्राम की स्पेशल बात है। खुदा हाफ़िज़।